हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। और आज मैं आपके सामने 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटना है उसको लेके उपस्थित हूँ। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं सेशन। देखिए, बात ऐसा है कि वीकली जो कंपैरिजन होता है, एक सप्ताह में संडे के दिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। और जो नहीं देखे हैं तो उसके लिए विशेष करके उसके लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक सप्ताह का जो समसामयिक घटना है, जो ज्यादा न्यूज में रहा है, जो ज्यादा न्यूज़पेपर में आया है, सिर्फ हम उसी क्वेश्चन पे बात करते हैं जो आपका न्यूज का घटना होता है, यानी न्यूज़पेपर में आता है और जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है। मैं ऐसे ही घटने पे बात करता हूँ, उसके अलावा इधर उधर का क्वेश्चन मेरा नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात क्या है कि ब्रूनेट टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो देखिए हुआ क्या था, देखिए इसका विस्तार पूर्वक तो हम बता चुके हैं, आज विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि एक सप्ताह का करंट अफेयर कराना है, सारा चीज है और जल्दी खत्म करना है, ठीक है। तो ब्रूनेट टेस्ट थोड़ा सा चर्चा में आ गया था पेपर में, वो क्या हो गया था बता दें आपको। क्योंकि अभी देखिए निपा वायरस केरल में बहुत ज्यादा आपका मतलब खबर में आ रहा था कि निपा वायरस से कई व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया, वहां के स्कूल भी बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ब्रूनेट टेस्ट सबसे पहले टीबी के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जब कोविड शुरुआत में आया था तो कोविड के लिए भी ये प्रयोग किया गया, फिर आगे चल करके आपका निपा वायरस के लिए भी इसको मंजूरी दे दिया गया। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, तपेदिक भी हो जाएगा, कोविड भी हो जाएगा और निपा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोविड के लिए जो है अभी नोबेल पुरस्कार दिया गया mRNA ने, जो तकनीक वाला जो विकसित आपका, जैसे आपको क्या ये जैसे आपका है ना, ये फाइजर है, ठीक है। उसके बाद आपका और दो एक और वैक्सीन है, ठीक है। तो उसके लिए अभी नोबेल भी दिया गया है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ब्रूनेट टेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या कहिएगा, ये तीनों हो जाएगा। तपेदिक यानी टीबी को उन्मूलन कब करेंगे, 2025 तक लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। टीबी का टीका में कौन करते हैं, बीसीजी देते हैं, ठीक है, बैसिलस कामेट-ज़ोरिन। अभी आप लोग जानते हैं इस चीज के बारे में। कोविड का तो बहुत सारा टीका आ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट को जो है मतलब बहुत ज्यादा अवार्ड भी मिला है इसको लेकर। सीरम इंस्टीट्यूट का मुख्य कौन है, अदर पुना वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस सब चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी जो है ना आपका एक चीज और बता दें, मलेरिया का टीका जो है आपका विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर के, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रूनेट टेस्ट पहली बार टीबी के लिए किया गया था, जो आपको हम बोल चुके हैं, ठीक है। आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए मंजूरी दे दिया है, ठीक है। क्या बोलता है, आईसीएमआर ने कोविड-19 को के लिए मंजूरी दे दिया। और अभी फ्री कहने का मतलब इसका वही हुआ जो बोले हैं कि पहले इसका ये टीबी के लिए विकसित किया गया था, फिर जब कोविड अचानक से आया तो उसको दिया गया था, फिर निपा वायरस को दे दिया गया। इसी वजह से ब्रूनेट टेस्ट थोड़ा सा आपका आ जाता है क्या चर्चा में। देखिए निपा वायरस क्या है ना, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या है कि कोई भी हो, कोई जानवर हो या पक्षी हो, उसके द्वारा फिर दूसरे को जो हो जाता है, ऐसे बीमारी को हम लोग जूनोटिक डिजीज कहेंगे। और ये डिजीज क्या है आपका, जैसे चमगादड़ हो गया था ना, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जंगली शुगर है, या इस टाइप का कोई भी है, क्योंकि जो एक दूसरे से फैले ऐसी बीमारी को, तो वही आपका था निपा वायरस, ठीक है। चलते चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यूरोपा निम्नलिखित में से किसका ग्रह या चंद्रमा है। देखिए यूरोपा में अभी हाल फिलहाल में कार्बन डाइऑक्साइड का खोज हुआ था, इसका पता चला था, ये किसका है आपका CO2 उसमें मिला था, ये आपका बृहस्पति का हो जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह है। ये गैसीय ग्रह होता है, इसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह अपने सौरमंडल का कौन सा है, तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा कि गैनीमेड है। सबसे छोटा कहिएगा तो क्या कहिएगा, फोबोस है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पता चला है, कहां पे, यूरोपा में, ठीक है। ओसिरिस, इसको याद रखिएगा। ओसिरिस रिक्स के मिशन के तहत जो है 2016 में नासा भेजा था, और इस मिशन ने जो है अभी क्या किया है ना, एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नू, वहां से थोड़ा सा मिट्टी लेके आया है, ठीक है। कौन मिशन के तहत, ओसिरिस मिशन के तहत। ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा, किसका है, नासा का है। तो पूछ सकता है कि ओसिरिस क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है, तो फिर आप वहां पे फंस जाइएगा। तो कितने साल बाद लेके आया है, थोड़ा सा सैंपल लेके आया है, कहाँ कौन सा उपग्रह क्षुद्र ग्रह का, तो बेन्नू क्षुद्र ग्रह का। तो कौन सा मिशन, ओरिक्स मिशन, ठीक है। चलिए चलते चलिए सटासट हमारा जो है सौर मंडल में क्या होता है, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब सारा चीज क्या है आपका सौर मंडल का भाग है, ठीक है। हाल ही में मालदीव में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीता। देखिए मालदीव में अभी जो है आपका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, और एक पार्टी है PPM, क्या नाम बोले थे आपको, प्रोग्रेसिव का, उसका क्या बोले, हाँ ठीक है, PPM पार्टी है ना, क्या हो गया भाई, PPM यानी क्या है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है, ठीक है। इसी के जो है मोहम्मद मोइजू क्या किए हैं, इब्राहिम मोहम्मद साले को हटा दिए हैं, और ये जो है ना थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, और इसका नारा भी था तो ये इंडियन गो बैक, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जो भी है यहाँ से आप खाली कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन कैक्टस किए थे 1988 में, मालदीव में आंतरिक विद्रोह हो गया था, तो कुछ हम लोग यहाँ से सैनिक भेजे थे, तो उसी को लेकर अभी तक वहां पे हम लोग का बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, तो कुछ लोग वहां पे सैनिक रहते हैं, तो इससे इसको क्या है पसंद नहीं है, क्योंकि मालदीव हम लोग का एक पड़ोसी देश है,
वहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग का व्यापार होता है, हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रोजेक्ट एक बंदरगाह बन रहा है तो उसमें हम लोग का भागीदारी भी है। तो ये जो थोड़ा सा भारत विरोधी ताकत की बात करता है, चाइना के समर्थन में बात करता है। इस चुनाव में मोहम्मद मोइजो को कितना है 53% वोट मिला है। देखिए मालदीव क्या है ना, 1968 में जो है इसको जो है ये क्या है, अब आजाद तो बात पहले हम लोग सबसे पहले मालदीव को जो है क्या किए थे, सबसे पहले देश का दर्जा देने वाला भारत देश ही था पहला। बांग्लादेश गलती से हमको लगा बांग्लादेश का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1968 में क्या हो जाएगा आपको कि मालदीव को कंट्री का दर्जा देने वाला, बहुत छोटा देश है, ठीक है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा, अगर आपको देश कहेगा तो क्या कहिएगा, मालदीव कहिएगा, द्वीप पे बसा हुआ है, एकदम छोटा सा देश है, ठीक है। बहुत कम जनसंख्या यहाँ पे रहता है, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है मात्र, ठीक है ना। कब डूब जाएगा कोई कह नहीं सकता है। चलिए, वो हम बांग्लादेश के बारे में चले गए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का स्थापना 1947 को होता है, उसके अध्यक्ष को नया बनाया गया है के संता कुमार है, ठीक है। याद रखिएगा के एन संता कुमार, इससे पहले अविक सरकार था, उसकी जगह में कौन आ गया, के एन संता कुमार। पीटीआई होता है 1947 में स्थापना होता है। केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको कदम क्या बोलते हैं, कदम श्री कहिएगा, क्या कहिएगा, कुटुंब श्री होता है, यहाँ पे कदम लिखा गया है, यहाँ पे कुटुंब कर लीजिएगा, कुटुंब श्री, ठीक है। कुटुंब श्री के तहत ये जो है एक आपका क्या बोलते हैं कल्याणकारी योजना चलाया जाता है। फ्री के स्कूल, मतलब जो भी महिलाओं का जो स्कूल छूट गया है उसको फिर से स्कूल में क्या कराना है, आपका एडमिशन कराना है और उसको शिक्षित कराना है। तो ये केरल का याद रखिएगा। कुटुंब श्री क्या है तो कह दीजिएगा कि केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए जो चलाया जा रहा है वही है आपका कुटुंब श्री। ओके। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का, देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक हल्दी हम ही लोग पैदा करते हैं, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। ये सब स्टेट है, ठीक है, जो ज्यादा हल्दी उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन का बाद अपने मोदी जी की घोषणा की है, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा तो तेलंगाना में बनाया जाएगा, ठीक है। हो गया सारा चीज, ठीक है। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये जो है समक्का और सरक्का जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की खोलने का ये भी बात कर दिया गया है। 900 करोड़ का ये जो है परियोजना है। ये समक्का सरक्का क्या है, जो जनजातीय जो समूह है ना उसी का जो है देवी देवता का नाम है समक्का सरक्का। तो इसी के नाम पे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये बात याद रखना है आपको। सॉरी, आंध्र प्रदेश बोल रहे, तेलंगाना काहे गड़बड़ बोल रहे हैं भाई, तेलंगाना में खोला जाएगा, ठीक है। तेलंगाना में आपका समक्का सरक्का और आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोला जाएगा। कितना रुपया के खर्चा से, 900। कहेगा कि समक्का सरक्का क्या है तो क्या कहिएगा, जो पीवीटीजी है यानी सॉरी मतलब जो जनजातीय समूह है, तो जनजातीय समूह का जो है उसको देवी के रूप में माना जाता है, समक्का सरक्का को पूजा जाता है। तो उसी के नाम पे ये जो है आपका विश्वविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पे, तेलंगाना में। चिकित्सा में 2023 तो नोबेल पुरस्कार का पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, ठीक है। 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नोबेल पुरस्कार का घोषणा किया जाता है। टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, 1901 से लेके 1969 तक, फिर 1968 तक, 1969 से इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया है। डायनामाइट का खोज नोबेल जी किए थे 1967 में, ठीक है। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो जाता है 1896 में, पैदा होता है 1833 में, ठीक है। तो याद रखेगा उसका इसका जो है 1800, ये भी याद रखेगा 1888 में जो है इसका एक भाई थे, ठीक है। तो वो ये थोड़ा सा उसको भी याद रखेगा, लुथविग, ये याद रखिएगा लुथविग। इसकी मृत्यु होने के बाद जो है ये जो है 1888 में लुथविग का मृत्यु हो जाता है, क्योंकि ये जो है ना जब डायनामाइट का खोज कर रहे थे तो बहुत परीक्षण कर रहे थे, परीक्षण करते करते बहुत लोग का मृत्यु हुआ था। उसमें से एक भाई का भी मृत्यु हो गया था लुथविग का। उसके बाद जो है नोबेल अल्फ्रेड नोबेल है उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसको लगा, इसके मृत्यु के बाद अफवाह फैल गया कि अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हो गया और पेपर वाले बहुत सारे चीज छापने लगे, मौत का सौदागर का मृत्यु हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जिससे इसको पता चला, पेपर देखा तो सोचा गया जो खोज किए हैं इस खोज में कितना लोग हमसे दुखी है, कितना विनाशकारी चीज है, मेरे मृत्यु के बाद लोग इस तरह का भाषा हमारे लिए प्रयोग करेंगे। एक्चुअली में उसका मौत नहीं हुआ था, उसका भाई का मौत हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था लुथविग का, ठीक है। तो उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और अपना जब 1895 में अपना वसीयत किया, अपना वसीयत का टोटल 94% आपका क्या 94% है, यानी कहने का मतलब है जितना उसका लगभग 350 के करीब करीब उस पेटेंट यानी 350 चीज का वो पेटेंट उसके नाम पे था, यानी खोज किया था। पेटेंट मतलब कोई भी चीज का उस पर मालिकाना अधिकार, ठीक है। जैसे आपका है ना विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, जिसका मुख्यालय जेनेवा में 1967, हाँ ठीक है, तो बोल रहे हैं 1967 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो उसी को द्वारा दिया जाता है आपको क्या, आपको पेटेंट दिया जाता है ना। तो इतना पेटेंट था, तो उसमें बोला कि जितना संपत्ति है, जिसके पास इतना पेटेंट होगा तो कितना संपत्ति होगा, समझ जाइए। तो उसने अपना वसीयत में लिखा था कि 94% जो भी मेरा संपत्ति है उस संपत्ति का क्या दिया जाना चाहिए, आपका पुरस्कार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता मरने से पहले, क्योंकि जो मौत का अफवाह निकल गया, मरा था भाई, लोग को लगा कि वही मरा, और अफवाह में देख लिया कि मेरा मरने के बाद मेरा कितना
क्या होगा, सिंचाई हो रहा है, इसको पता चल गया था कि मरने के बाद मेरा बहुत दुर्गति होने वाला है, इसी वजह से कुछ ऐसा करो कि ये चीज हमारा क्या हो जाए, छप जाए। तो उसी वजह से प्रत्येक वर्ष से 1901 से क्या 1900 में ये नोबेल कमेटी का स्थापना किया गया और 1901 से ये दिया जाता है। समझ गए कहानी क्या है? तो ये 1988 लुड्विग का नाम याद रखिएगा, यही है कहानी, ठीक है। कोई भी इंसान को मृत्यु से पहले अगर पता चल जाए कि मरने के बाद मेरा जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, मतलब लोग जो है हमको अच्छे नजर से नहीं देखेंगे, लोग हमारा जो है प्रशंसा नहीं करेगा, और हम गलत नाम से जाने जाएंगे, हमको मौत का सौदागर कहा जाएगा। क्योंकि डायनामाइट क्या है, एक तरह से बारूद है ना। तो आप कोई भी विनाशक युद्ध होता है तो किस में यूज करते हैं आप? बारूद को हथियार के ही रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है एक समाज में नेगेटिव ही मैसेज जाता है। कोई अच्छा चीज तो है नहीं कि जिसको खा करके आदमी का क्या हो जाएगा, अपना जो है शरीर जो है क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो कहने का मतलब यही सारा चीज को करता है। ठीक, चलिए आइए, तो अभी चिकित्सा के लिए कर दिया गया है ये, ठीक है ना। तो ये कौन सा संस्था द्वारा दिया जाता है चिकित्सा का पुरस्कार? तो याद रखिएगा कोरियोलिस्की इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस बार किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा कैटरीना केरिको को दिया गया है और ड्रू विसमैन को, ये दोनों को दिया गया, इसी वजह से ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कोरियोलिस्की इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है कैटरीना, फिर उसके ड्रू और विसमैन, इन्हें जो है mRNA जो अभी आप बोल दिए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसका क्या होता है ना, कि कहने का मतलब है कि ये वैक्सीन अगर आप ले लेते हैं तो अगर आपको कोई वायरस हो या कोई जीवाणु हो अगर अटैक करता है तो आपको वो ना, ये क्या करता है कि आपके सेल को क्या करता है, इंफॉर्मेशन कर देगा आपके कोशिका को, जल्दी प्रोटीन बनाओ, आपके पास कोई आ रहा है, और ऐसा प्रोटीन बनाओ जो आ रहा है ना उसी को खा जाए, यानी उसको हटा दे, ठीक है। तो ये तकनीक को जो विकास करने वाले थे आपका ये दो आदमी, ठीक है, कैटरीना केरिको और आपका ड्रू विसमैन, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको दिया जा रहा है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। आप तो बात समझ गए, mRNA जान गइएगा, ये बायोलॉजी का चीज है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। विकसित करने के लिए चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। बायो एनेटेक देखिए यही है, मॉडर्न है, आपको mRNA मतलब तक आधारित पर ये आपका क्या है, आपका जो है ये सब वैक्सीन है, ठीक है। मॉडर्ना है, फाइजर है, ठीक है। उसके बाद क्या बायो एनेटेक है, ठीक है। ये वैक्सीन आपको कैसा है, तो mRNA आधारित आपका वैक्सीन है, ठीक है। देखिए इससे अब लंबा हम पढ़ा चुके हैं, मेरा पहले वाला जो देखिएगा तो पूरा है एक साथ, इसी वजह से थोड़ा कम समय देंगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के रूप में वही बात है जो बोले हैं उधर विसमैन और न्यूक्लियोसाइड बेस के शोधन के लिए दिया गया है, ठीक है, खोजों के लिए धन्यवाद है। चलिए वही सब है जो हम बताए हैं, कोई खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने जातिगत आधारित सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर दिया। आप लोग जानते हैं कि सबसे जो अंतिम समय में जो है जाति आधारित जनगणना 1931 को पेश किया गया था, उसके बाद नहीं किया गया था। फिर आपका कर्नाटक सरकार किया था, ठीक है। कर्नाटक सरकार अगर किया तो वो पब्लिश नहीं किया, ठीक है, वो अपने पास ही छुपा के रख लिया, तब से नहीं किया गया था। उसके बाद जो है इस बार बिहार सरकार जो है इस पर हिम्मत जुटाया और पहली बार जो है आपका जाति आधारित जनगणना किया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जाति आधारित जनगणना जो है केंद्र सरकार का विषय है, ये भी बात याद रखिएगा। इसी वजह से जिस जनगणना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट अच्छा से कह दिया है केंद्र सरकार को कि कोई भी नीतिगत जो है फैसला लेने के लिए अगर राज्य चाहे नीतिगत फैसला लेकर के उसका कल्याणकारी कोई योजना चलाए तो अपना नीतिगत फैसला लेने के लिए राज्य स्वतंत्र है। इसी वजह से आप हम पर केस, मतलब आपका ये केस क्या है, अवैध है और खारिज कर दिया है। तो कहने का मतलब है जनगणना अगर आपको पूछ लेते क्या कहिएगा, आपका ये जो है केंद्र सरकार का विषय है और कौन सा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराया जाता है, ये बात आपको जानना है। तो बिहार सरकार जो है अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। इसके सचिव कौन थे, ये जो अपना विवेक कुमार जो है, इसको जो है अभी प्रभारी दिया गया है, ठीक है ना। इसने रिपोर्ट जारी किया था, कितना बताया, 13,07,25,000 बताया बताया टोटल बिहार का जनसंख्या। 2011 वाला नहीं समझिएगा, ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है, कितना है, 36.01%, मतलब कुल आबादी में इतना आपका अत्यंत, यानी ईबीसी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ ईबीसी ही तो कहते हैं, ओबीसी नहीं, ईबीसी कहते हैं, काहे सब होता है ना। ईबीसी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का कितना है 27.12%, एससी का कितना होना 19.65%, एसटी 1.68%, ठीक है, बताई गई है। और कुल जो है आपका जो है कुल जनसंख्या में 82.82% हिंदू है और 17.7% मुस्लिम है, ठीक है। 14.26% यादव जी हैं और 3.5% जो है 100% बड़ा। ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो है ना आपका ये ब्राह्मण हो जाएंगे और इतना 3.45% आपका राजपूत है, 2.86% भूमियार है। कुल आबादी में अनारक्षित कितना है, मतलब कहने का मतलब है टोटल अगर जनसंख्या आपका 13,07,25,000 है तो उसमें से 15.52% है जो कोई भी आपका इसको दर्जा नहीं दिया गया, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, या अनारक्षित है, ये जनरल है, यू आर अनरिजर्व है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 154वां आपको जो है इस बार जयंती मनाया गया है। आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था, जयंती हुआ था, ठीक है, तब से हम लोग मनाते हैं, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है 2 अक्टूबर को जयंती मनाया जाता है। तो ये कब है,
मुगल सराय का नाम सुने होइएगा, 1904 में जो है लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ पे इसका जो है हम लोग इन लोग मतलब लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, हमारे भारत देश का दूसरे प्रधानमंत्री थे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये कब बनते हैं तो क्या कहिएगा, ये बनते हैं आपका क्या बनते हैं भाई, ये 9 जून को बनते हैं, ठीक है। 9 जून 1964 को जो है क्या बनते हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। और 11 जनवरी 1900 कितना को 1964 है ना, 1966 को जो है 1966 को इसका मृत्यु हो जाता है ताशकंद में। याद रखिएगा, पहला देश का पहला प्रधानमंत्री है जो देश के बाहर मृत्यु हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ था जो लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, क्या भाई, द ग्रेट गांधी जयंती। अच्छा, द ग्रेट गांधी जयंती जो है प्रदर्शनी मेला मिजोरम में लगाया गया है, इस बार पहली बार हुआ है, कोई राज्य सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। तो जो बता रहे हैं थोड़ा स्पीड में है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा, हम वीडियो बना चुके हैं, इसको जाके वहां पे भी देख सकते हैं। आज सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने देखे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और कोई भी चीज सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन नहीं कीजिएगा, पढ़ा हुआ चीज मिस्टेक करके कंफ्यूजन करके गलत कर दीजिएगा, ठीक है। 27वां वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, देखिए 27वां वर्ल्ड रोड कांग्रेस जो है आपका चेक रिपब्लिक का राजधानी है पराग, वहीं पे गए थे अपना नितिन गडकरी जी, ठीक है। वर्ल्ड की रोड के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पे है, नंबर 1 पे अमेरिका है, ठीक है। नितिन गडकरी जी जो है अपना जो है रोड को अभी बना के एकदम पूरा टाइट रखे हैं। अगर इंडिया में सबसे अधिक कहेगा कि रोड का जाल किसके पास है तो महाराष्ट्र कहिएगा, ठीक है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है, ठीक है। ऑटोमोबाइल विनिर्माण में हम लोग कितना, तीसरा नंबर पे है, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे हो रहा था, पराग। पराग क्या है, चेक गणराज्य की राजधानी है, ठीक है। क्योंकि देखिए पराग को आप लोग अच्छा से जानते हैं, ठीक है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का यहाँ पे बैठक हुआ था, प्लूटो को इस ग्रह से निकाल दिया गया था, ठीक है। केंद्र सरकार ने परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क सुरक्षा को ध्यान में केंद्रित करते हुए पराग चेक गणराज्य में 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस में यानी विश्व सड़क कांग्रेस मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया है, जहां पर जो है गडकरी स्टॉकहोम घोषणा, स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी है, जो अभी अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बोले हैं ना, वो भी कहाँ पे थे, स्वीडन के ही थे, ठीक है। तो वहां पे जो है स्टॉकहोम घोषणा निर्धारित जो है आपका वैश्विक सड़क सुरक्षा लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई। कहने का मतलब है कि एक आपका जो है एक बार वहां पे भी हुआ था स्वीडन में, वहां पे एक आपका घोषणा किया गया था, स्टॉकहोम घोषणा, कि कैसे जो है सड़क पे क्या करना हम लोग को सुरक्षा करना है, उस पर प्रतिबद्धता अपनी दोहराई कि हम लोग को ऐसे ऐसे काम करना है। वो चीज अभी हो नहीं रहा है। P20 का नवा शिखर सम्मेलन आपका कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है तो क्या कहिएगा, अभी आपका दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। G20 का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक हो गया था, आपका कब हो गया था भैया, क्या कहिएगा, 9 से 10 सितंबर को, ये बात आप याद रखेगा। भारत मंडपम, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा जो है नटराज की मूर्ति भी वहीं पे स्थापित किया गया है। नटराज में जो है बहुत बड़ा इनोवेशन सेंटर है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, बहुत बड़ा प्रदर्शनी भी हुआ था, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको G20 के बारे में। भारतीय संसद द्वारा P20 आयोजित किया जाएगा। देखिए P20 का आयोजित कहाँ किया जाएगा भाई, तो ये अपना संसद भवन, आप लोग जानते हैं हमारे संसद भवन के वस्तुकार कौन है, विमल पटेल है, ठीक है। विमल पटेल है, कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिकोणीय है, क्या कहेगा, अगर आपको कहेगा संसद भवन कैसा है, त्रिकोणीय है, ठीक है ना। इसमें टोटल सीट की संख्या अगर पूछ सकता है तो आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, 888 जो है आपका लोकसभा में है और राज्यसभा में कितना है, 384 है। इन तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका संयुक्त सत्र के लिए भी हो जाएगा, इतना बनाया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसका विमल पटेल जी किए हैं। आप लोग जो है पहला जो है कहेगा कि नया जो है संसद भवन में कौन सा बिल पास हुआ है तो क्या कहिएगा, नारी वंदन अधिनियम, जो अभी महिलाओं को 33% का जो आरक्षण का बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो वहां से पुराना संसद भवन से उठ करके जब यहाँ आया तो सबसे पहला बिल आपका यही था, नारी वंदन अधिनियम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो कैवां संविधान संशोधन, 128वां संविधान संशोधन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पहला एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। भारतीय संसद द्वारा P20 आयोजित किया जा रहा है। P20 का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया जाएगा और इसको कौन कर रहे हैं तो ओम बिरला जी और अपना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल कितना, राज्यसभा का उपसभापति होगा आर्टिकल 64 याद रखें। देखिए राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होगा, मतलब राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल, ये बात कौन सा आर्टिकल में कहा गया, 64 में। देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा 63 में, और राज्य का मतलब उपराष्ट्रपति जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो जाए या पद खाली रहने से राष्ट्रपति का पद धारण करेगा उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 65 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सबसे विशाल प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, देखिए बाबा भीम साहब का मतलब बाबा साहब का तो बहुत सारा प्रतिमा अपने इंडिया में भी है, ठीक है। तो विदेश में सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया जा रहा है कहाँ पे, मैरीलैंड में। मैरीलैंड कहाँ है भाई, तो अमेरिका में है, यूएसए, मतलब उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका जो पूरा महाद्वीप देख रहे हैं ना, उसका एक देश है, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, सबको जानते होइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये यूएसए में मैरीलैंड एक प्रांत है, टोटल अमेरिका का 50 प्रांत में से एक प्रांत मैरीलैंड है। उसी मैरीलैंड में बाबा साहब का एक मूर्ति बनाया जाएगा और ये मूर्ति कितना 19 फीट जो है ये प्रतिमा ऊंची है, ठीक है। इसका अनावरण, और इसका सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसका जो
डिजाइनकार है, इसको जो बनाया राम सुतार जी बनाया। और राम सुतार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको भी वही डिजाइन किए थे, राम सुतार जी किए हैं, और इसको भी वही किए हैं। तो थोड़ा सा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, ठीक है। और स्टेच्यू ऑफ वननेस अभी जो है आपका शंकराचार्य जी का कहाँ पे किए हैं? मंदाता, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है उसका आपका क्या किए थे, उसका उद्घाटन किए थे। याद रखना है आपको। इसका नाम जो है समानता का प्रतीक रखा गया है। इसके शिल्पकार कौन है? राम सुतार जी हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मेरीलैंड में है। सब बता चुके हैं, आपको विस्तार पूर्वक जानना है, पूरा चीज सारा चीज बता दिए यहाँ पे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सदस्य भीमराव अंबेडकर जी का पूरा महार सत्याग्रह से लेके सारा चीज बताए थे, ठीक है ना। चलिए, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत के लिए वृद्धि दर का अनुमान 6 पॉइंट। देखिए, विश्व बैंक कहने का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक का आपको क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। दो चीज निकल के आता है आपका, कौन आता है? एक बार IBRD है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी IBRD और IMF ये निकल के आता है, ठीक है। कब? 1944 में। कहां पे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। उसके बाद जो है इसका विश्व बैंक में टोटल आपको बताया था कि 5 जो है संस्था इसके अंदर आता है, ठीक है। IDA आता है, IFC आता है, IBRD होता है, फिर आपका मीगा आता है, ठीक है। इसे सारा मिलकर के वर्ल्ड बैंक बनाता है। और 1900 क्योंकि आपका वर्ल्ड वार हो गया था, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गया था, तो सारे चीज को लाइन में लाने के लिए एक मतलब आप संस्था का, और IBRD का काम क्या है? ये क्या है ना भाई, वर्ल्ड बैंक का काम ही है कि जो आपका क्या है, अल्प विकसित या विकासशील देश है उसको क्या करना है? ऋण मुहैया कराना है। IMF का काम क्या है? मौद्रिक नीति को बना के रखना है, ठीक है। मौद्रिक नीति बनाने का काम IMF का है। IMF का प्रमुख कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है। कहाँ के हैं? तो क्या कहिएगा? बुल्गारिया के हैं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अपना विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं, भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 6.3% का निर्णय। और RBI कितना रखा है? 6.5%। और ये पे आपका IMF का तो कितना कहिएगा? 6.1%। ये याद रखिएगा, ये IMF का है। और कब के लिए है? 2023-24 के लिए। ये IMF का है और ये RBI का है, ठीक है। ये RBI का है और ये वर्ल्ड बैंक का है। ये तो 3-4 चीज ज्यादा पूछता है, इसी वजह से इसको याद रखेगा, ठीक है। 2023 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। अभी केमिस्ट्री का बताए थे 2 आदमी को, तो भौतिक का भी हो गया है ये पुरस्कार। 3 वैज्ञानिक को दिया जाएगा, USA के पियरे अगस्टिनो को, और जर्मनी के जो कैरेंक करोसिस को दिया गया जाएगा, और स्वीडन के इनी एंड होइलियर को दिया जाएगा। ये 3 आदमी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसको रिवीजन करते करते आपको पूरा साल भर चलना है अभी, ठीक है। यानी पिछले बार फिर आपका अक्टूबर में घोषणा होगा। 1 साल तक कोई भी पेपर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, नोबेल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है। तो नोबेल का क्या? फिजिक्स का 3 आदमी को याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? USA के पियरे अगस्टिनो, जर्मनी के कैरेंक करोसिस, ठीक है। और स्वीडन के कौन हो जाएगा? होइलियर। इन लोग को जो है किसके लिए दिया गया है? तो भाई, तो कहने का मतलब है, देखिए इन लोग को दिया गया ना, आपको बताते हैं। ये देखिए एक एटो सेकंड होता है, ठीक है ना। एटो सेकंड जानते हैं, तो ये एक नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है एटो सेकंड, ठीक है। उसी का जो है प्रकाश क्वांटम जो है आपका नैनो क्वांटम थ्योरी का उसी का किए थे लोग खोज, ठीक है ना। तो उसी के लिए दिया गया। ये बहुत आपका जैसे LED है, टीवी स्क्रीन है, सब के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए दिया गया। अब तक कुल 117 भौतिक वैज्ञानिक को नोबेल प्रदान किया जा चुका है। इस बार भौतिक का पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की तीव्र गति के अध्ययन करने के लिए दिया गया है। अत्यंत छोटे तरंग को काम करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अभी क्या बोले, एटो सेकंड क्या होता है ना, प्रकाश का 1 नैनो सेकंड का जो नैनो सेकंड होता है ना, 1 नैनो सेकंड जो होता है, 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग को 1 एटो सेकंड कहते हैं। तो उसी पर अध्ययन किया था, ठीक है, कि कैसे जो है इतना बहुत कम मार्जिन वाला, ठीक है। तो उसी के लिए आपको ये इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ये अत्यंत छोटे तरंग पर काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। प्रकाश का 1 सेकंड पल्स 1/3 सेकंड की ऊर्जा के बराबर होता है। वही एटो सेकंड जो बोले 10 के पावर -1 एटो सेकंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर -18 होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एटो सेकंड है ये। चलिए आइए, दिल्ली पुलिस कहाँ पे है भाई? दिल्ली पुलिस ने IS गलत बात है, ठीक है, NIA होगा यहाँ पे। दिल्ली पुलिस ने जो है NIA के संदिग्ध आतंकवादी, ठीक है, ISIS का आतंकवादी था, थानावास को राजस्थान से पकड़ लिया है, ठीक है। क्योंकि इस इनामी आतंकवादी था, यहाँ पे कुछ कर रहा था, कोई गतिविधि कर रहा था, तो किसको NIA ने जो है उसको आतंकवादी घोषित किया था, और ये ISIS से जुड़ा हुआ है, ठीक है। NIA के बारे में जानता है, इसके जो है दिनकर गुप्ता इसके कौन है? प्रमुख है, ठीक है ना। NIA की स्थापना 2 दिसंबर 2008 में हुआ। मुंबई आतंकी हमला के बाद अभी जानते हैं ना, हमास, इजराइल और आपका फिलिस्तीन लड़ाई छिड़ चुका है, ठीक है। फिलिस्तीन वाला आपका जो फिलिस्तीन में जो गाजा में रहता है, ठीक है, जो समूह है, ठीक है, जो कट्टरवादी अलगाववादी समूह है, उसको आप हमास कहते हैं। और हमास द्वारा 5000 मिसाइल फेंक दिया गया किसके तरफ? आपका इजराइल की तरफ, ठीक है। तो इजराइल का जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो है बोले हैं कि अब क्या हो जाएगा, लड़ाई हो ही जाएगा, ठीक है। तो ISIS जो है
तो वो दूसरा घटना है, आपको थोड़ा बता दिए, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग को बताएंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान पंजाब सरकार के पंजाब सरकार ने कचरा मुक्त भारत विषय पर शुरू किया। क्या है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है कचरा मुक्त भारत विषय पर कौन शुरू किया था, क्या कहिएगा? पंजाब सरकार की है। पंजाब में भगवंत मान जी वहां के कौन है? मुख्यमंत्री है। दूसरे क्या लिखा है? दूसरे मलेरिया वैक्सीन WHO, अभी यही बता रहे थे आपके, WHO का स्थापना आपका क्या कहिएगा 1945 में WHO के जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस अधनोम है इसके महानिदेशक, ठीक है ना, मंजूरी दे दिया है। उस वैक्सीन का नाम क्या है? R20 मैट्रिक्स एम है। इस पहला जो है 2021 में एक बनाया गया था एक वैक्सीन, ये दूसरा वैक्सीन है। जैसे आपका घाना है, कांगो है, ठीक है, इक्वाटोरियल गिनी है, तो इस सब में इसको ट्रायल भी कर दिया गया है और 2024 से कहा जाता है कि मार्केट में इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं मलेरिया से बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं ना। हम लोग भारत जो है कब तक मलेरिया जीरो करना है? 2027 तक, ठीक है, और पूर्ण तक खत्म करने के बाद कब किया है? 2030 तक, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका कौन में आता है? क्या कहिएगा? 4 में आता है आपका स्वास्थ्य, ठीक है ना, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति आए राकेल पेना रोडी। डोमिनिक रिपब्लिक का राजधानी कहाँ है? तो डोमिंगो है। ये कौन सा द्वीप पे है? क्या कहिएगा? हिस्पेनियोला द्वीप में है। वहां पे 2 देश है, एक हैती है, एक आपका कौन हो जाएगा? डोमिनिक रिपब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं के उपराष्ट्रपति 25 साल जो है राजनयिक संबंध हम लोग इसके साथ पूरा कर लिए। कितना साल? 25 वर्ष। ये बात आपको याद रखना है, 25 वर्ष राजनयिक पूरा करने के उपलक्ष्य में 25वां जो है अपना हम लोग राजनयिक संबंध बना लिए। इसी वजह से इसका जो है एक दूसरा देश का मतलब क्या बोलते हैं, बीच में जो संबंध बनाने का जो 25 साल जुड़ जाता है, तो आप अपनी कुछ ना कुछ अपना एक वो क्या करते हैं ना, तो इसी पे आए हैं। वहां के उपराष्ट्रपति कौन है? पेना रोड्रिगेज। तो हो सके आपको यहाँ पे पूछ दे तो डोमिनिकन गणराज्य का जो है उपराष्ट्रपति है कौन है? तो डोमिनिकन, ये आपका कौन हो जाएगा? राकेल पेना रोड्रिगेज। और वहां का राजधानी कहाँ है? डोमिंगो है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो कैरिबियाई देश है। कैरिबियन कहाँ है भाई? तो अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम हिस्पेनियोला द्वीप है। हैती एक उसके बगल में इसका कहेगा कि इसका पड़ोसी देश कौन है? तो हैती कहिएगा। कहेगा कि कौन सा ग्रेटर एंटिलीज में ये आता है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में आता है कि नहीं? चलिए, ये सारा चीज आपको बताना जरूरी है, बार बार सुनिएगा तो ऐसे ही याद रहेगा। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, देखिए ये लोग क्या है ना, त्रिपुरा को एक अलग जो है देश का मांग कर रहा है इसको, तो इसी वजह से इसको क्या कर दिया है, गृह मंत्रालय द्वारा इसको बैन कर दिया है। यूएपीए अधिनियम जानते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। देखिए ये क्या होता है? अनलॉफुल यूएपीए, इसको बताए हैं, ठीक है। यूएपीए क्या होता है? अनलॉफुल होता है, यूए एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है, ठीक है। ये 1967 में आया था और इसके तहत जो है कोई भी अगर भारत विरोधी कोई भी काम करता है, कोई भी संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो उस पर क्या किया जा सकता है? इसको प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है। इसमें कई बार जो है संशोधन भी हुआ है, ठीक है, 8 में हुआ है, 12 में हुआ है, 16 में हुआ है, 2019 में हुआ है। 2019 में संशोधन करने के बाद इसको जो है शक्ति असीमित कर दिया गया, कोई भी संगठन को किसी को भी पकड़ के आतंकवादी घोषित कर सकता है, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। ये दो है, त्रिपुरा और मतलब एक आपका कौन सा हो गया? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और एक आपका त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इसको दोनों को क्या कर दिया है? बैन कर दिया गया है, ठीक है। यूएपीए के बारे में आपको बताई दिए, इससे पहले वाला भी वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं। 5 वर्ष के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हाउस, ठीक है, उसमें जो है उसके अध्यक्ष थे केविन मैकार्थी, उसको हटा दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन पर सहयोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति हैं, कौन से हैं भैया? तो क्या कहिएगा? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। रिपब्लिकन के कौन हो जाएंगे? तो आपका जो डोनाल्ड ट्रंप वाला खेमा, ठीक है। तो ये है कौन? ये है डेमोक्रेटिक वाले, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक के जो आपके राष्ट्रपति हैं कौन है भैया? तो जो बाइडेन है उस पर सही से सहायता नहीं कर रहे थे, इसी वजह से केविन मैकार्थी को आपको क्या कर दिया? अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बहुत सुपर पावर होता है यहाँ वहां का सीनेट में 100 सदस्य होता है और रिप्रेजेंटेटिव हाउस में कितना है? 435 होता है, ठीक है। कितना होता है? 435 होता है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति बाइडेन के सहयोग नहीं करने की वजह से इसको ये हो गया। इस बार 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना अपना जो है 91वां, आप लोग को पता है, प्रयागराज में किया जा रहा है 8 अक्टूबर को। आज आपका क्या है? 8 अक्टूबर है, ठीक है। तो आज ही किया जा रहा है, ये बात याद रखेगा, ठीक है ना। तो 1932 में इसका स्थापना होता है और इसके जो है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? आपका वी.आर. चौधरी हैं। कौन है? वी.आर. चौधरी हैं। वी.आर. चौधरी, हाँ, चौधरी जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तीनों सेना का अध्यक्ष, तीनों सेना का मुख्य जो कहेगा कि तीनों सेना का मालिक कौन होता है? तीनों सेना का जो है चीफ है तो राष्ट्रपति होता है। और अगर वायुसेना का वी.आर. चौधरी है, अगर थल सेना का कहेगा तो आपका कौन है? मनोज पांडे हैं, मनोज जी हैं, ठीक है। और ये पे अगर नौसेना का कहेगा तो आर हरि कुमार है। तीनों का याद रखिएगा। और तीनों सेना का प्रमुख कहेगा तो कौन कहिएगा? राष्ट्रपति कहिएगा, ठीक है। भारत के लिए एक राष्ट्रपति हो जाएगा, आर्टिकल 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है ना, कार्यपालिका हम लोग का होता है ना भैया, 3 कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये है ना।
तो यही तो है। और चौथा आपका पिलर किसको, मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। तो सब कोई अभी गड़बड़ काम कर रहा है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये जो आपका है ना, तो क्या बोल रहे थे आपको, भुला गए। हाँ, तीनों सेना का प्रमुख कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कितना आर्टिकल में, 52 में, ठीक है। और कार्यपालिका का कोई भी देश का, जो अपना देश का, अपना राष्ट्र का कोई भी काम होगा किसके साथ होगा, तो क्या कहिएगा, अगर कोई भी अपना देश का काम होगा तो किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति होगा। वो अनुच्छेद कितना में, 53 में कहा गया, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख होगा 53 में, ठीक है। और निर्वाचक मंडल, चलिए वो 54-55 बाद में चला जाएगा, वो देखा जाएगा। बट ये आपको, क्योंकि कोई भी आदमी कहीं का प्रमुख होता है, कुछ तो है, तो वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, इस वर्ष का थीम जो है आपका, जो वायुसेना का स्थापना 1932 में, इस बार कैमा मना रहा है, 1991 में, सॉरी 91वां दिवस मना रहा है। कहां पे मना रहा है, प्रयागराज में मना रहा है। प्रयागराज कहां है, आपका यूपी में है। बात समझ गए होंगे, ठीक है। हर बार ये जो है आपका हिंडन एयरबेस में मनाया जाता था, ये गाजियाबाद में पड़ता है, ये पहली बार प्रयागराज में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बार का थीम आपका रखा है सीमाओं से परे वायु शक्ति, ठीक है ना, है कि नहीं है। बहुत इसमें जो है मिग लेके आ रहा है, लड़ाकू विमान इसमें प्रदर्शनी के लिए लेके आएगा, देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस बार वायु प्रदर्शनी हिंडन एयरबेस से ना होकर के आपके कहां पे, प्रयागराज में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में मिग आएगा, तेजस आएगा, ठीक है। लड़ाकू विमान को शामिल किया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। इटली में एक सम्मेलन हुआ था 1931-32 के टाइम, उसी तभी से 4 अक्टूबर को जो है पशुओं के कल्याण के लिए, पशुओं को संरक्षित करने के लिए, उसके तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए 4 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, विश्व पशु दिवस मनाते थे। आईसीसी ने जो है सचिन तेंदुलकर को 13वां एक दिवसीय मैच हो चुका है आपका। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड जीता था, इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। तो पहला मैच अगर आपको पहले पूछेगा कि 5 अक्टूबर को हुआ, कहां पे हुआ, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। तो कौन कौन, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेला था, इंग्लैंड हार गया, न्यूजीलैंड जीत गया, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से हराया। तो पहला मैच वो हो गया। अभी आपका चलेगा, टोटल कितना दिन चलेगा, ये टोटल 45 दिन चलने वाला है। 48 मैच होगा, 10 देश ले रहा है भाग, और 10 स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। कैवा चल रहा है, ये 13वां एक दिवसीय मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका अंतरराष्ट्रीय आपको क्या है, ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसको, अपना सचिन तेंदुलकर को। याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर अपना ग्लोबल एम्बेसडर है, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। फाइनल जो है इसका भी आपको नवंबर में होगा। अभी भारत पाकिस्तान के साथ जो है 14 तारीख को मैच होने वाला है, मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, सचिन अब तक 6 बार जो है विश्व कप में भाग ले लिया है। कहने का मतलब है 6 बार, कहने का मतलब है 1992 में सबसे पहली बार ये बंदा खेला था, देखिए लिख भी नहीं हम, ठीक है। और जो है आखिरी बार जो है 2011 में खेला था, और जीत के भी है। भारत तो अब तक के बार 2 बार जीत के लाया है, एक बार कपिल देव के जमाने में, कहने का मतलब 1983 में, और एक बार 2011 में। 2 बार भारत वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहली बार वाला वर्ल्ड कप, 12वां वर्ल्ड कप कहेगा कौन जीता, क्या कहिएगा, इंग्लैंड। किसको हरा के, तो न्यूजीलैंड को हरा के। इस बार हम लोग जीत रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है। चलिए जल्दी जल्दी करता है। आइए, सिक्किम कहाँ है भाई, सिक्किम में बादल फटने से, तीस्ता नदी में बाढ़ आने से 23 से क्या बोलते हैं, सेना के जवान जो है क्या हो गए, लापता हो गए। देखिए हुआ क्या है, वहां पे लाहनक झील है, ठीक है। वो बहुत बड़ा ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर फट जाने की वजह से बारिश तो हुआ ही है। बारिश क्या होता है ना, बादल फटना क्या होता है, अल्प समय, कम समय के लिए जब कहीं कोई भी क्षेत्र में बहुत अधिक क्या हो जाएगा, बारिश होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे सिक्किम का ऊपर में जाइएगा ना, तो आपको मालूम है सिक्किम हिल स्टेशन वाला एरिया है, पहाड़ है। हम लोग का भारत का जो है कंचनजंगा आप लोग जानते हैं सिक्किम में ही है, और अच्छा खासा ऊंचाई है। कितना है, 8585 किलोमीटर, यानी 86 भी कहिए आप, जो भी कहिए, 8586 ही कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी, विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है, आपका माउंट एवरेस्ट है, 8848 किलोमीटर। कहीं तो आपको 50,000 है, 8850 दे रहा है ना, 8850 दे रहा है, 8850 किलोमीटर, 48 नहीं लेता है। तो कहने का मतलब देखिए कहाँ कितना ज्यादा कम है, 8586 और 8848 कितना कम है। तो कहने का मतलब बहुत ऊंची ऊंची चोटी है वहां पे, तो ठीक है। तो वहां पे एक ग्लेशियर था। आप देखिए होता क्या है ना, जलवायु परिवर्तन, यही तो है क्लाइमेट चेंज। 1.5 डिग्री आप समझ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर में जाइएगा ना, जैसे हम लोग का जितना यहाँ पे हीट बढ़ रहा है ना, ऊपर में ये ज्यादा घटना होता है। ऊपर देते जाइएगा तो ग्लेशियर पिघल गया, पिघल करके वहां पे बहुत बड़ा झील का निर्माण हो जाता है, जिसको लाहनक झील कहते हैं। और ज्यादा जब कोई चीज हो जाएगा, नीचे से पिघलने लगता है बर्फ, ठीक है, तो वहां पे झील क्या हो गया, बरस्ट हो गया। और वहां पे एक बांध था, बहुत बड़ा बांध था, ठीक है। और बांध टूट जाने की वजह से वहां पे अभी भी बहुत लोग का जान माल का क्षति हुआ है, ठीक है। सिक्किम बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। आज लगभग 100, अभी तो न्यूज आ रहा था कि 125-26 आदमी अभी लापता है, और 33-35 आदमी को अभी जो है आदमी का जो है मृत्यु हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे घटना घट गया। ये तीस्ता नदी क्या है,
है भाई ये तीस्ता नदी आपका, यहाँ पे जो है ना आपका एक ये क्या बोलते हैं अभी जो लाहनेक झील है ना, इसी लाहनेक झील को हम लोग क्या कहते हैं, चोलामू झील भी कहते हैं, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में ही है, ठीक है, चोलामू, ठीक है, चोलामू झील। चोलामू झील से ये आपका निकलता है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश, यानी सिक्किम से निकलते बंगाल में आता है, बंगाल से आकर के फिर बांग्लादेश में गंगा नदी में आके ये सॉरी गंगा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाता है, गलती से बोला जाता है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो तीस्ता नदी कहाँ पे आके, ब्रह्मपुत्र में आके मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहीं पे आ गया है, बहुत बड़ा विपदा आ गया है। तो सिक्किम के बारे में यहाँ पे दो चीजें याद रखेगा, एक नाथुला दर्रा है, ठीक है, जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ऊपर में है, चाइना के साथ उधर तिब्बत के साथ से जोड़ता है, ठीक है। नाथुला है वो जल पहला है, ठीक है। तो अभी आता तो अभी समय नहीं है, इसको अच्छा से हम बता चुके हैं, मेरा वीडियो जाकर देखिएगा, हम बढ़िया से बता चुके हैं। सिक्किम में मंगल जिले के साउथ लाहनेक झील, यही लाहनेक झील में जो है लाहनेक ग्लेशियर है, वही फट जाने के कारण को बहुत ज्यादा पानी था वहां पे, ठीक है। अब फटा तो अचानक से ना एकदम बहुत सारा पानी निकलेगा तो स्वाभाविक है बाढ़ आना ही आना है, ठीक है। वहीं पर बादल फटने से जो है ये उत्पन्न हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, हम लोग का रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है ना, तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी अभी बेंगलोर में गए थे और वहां पे जो है ना तेजस का जो 2 सीटेड वाला, ठीक है, ये एल हो जाएगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, उसी को जो है ये आपका कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनवाया गया था और उसी को जो है अभी क्या गया भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये प्रशिक्षण विमान है, ठीक है, कभी कभी लड़ाकू में भी काम आता है, तो इसके उपस्थिति में किया गया था। कहेगा कि आपको LCA तेजस क्या है, तो क्या कहिएगा, एक लड़ाकू विमान है जो आपका हमना भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इसके उपस्थिति में इसको शामिल किया गया था। तो अजय भट्ट कौन है, रक्षा राज्य मंत्री है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका स्थापना 1940 में, याद रखेगा, ठीक है। ये कौन सा कंपनी है, तो क्या कहिएगा, नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी का संख्या 12 गो और महारत्न कहेगा तो क्या 13 गो कहिएगा। और ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या है, नवरत्न कंपनी में आता है, ठीक है, याद रखना है। ये जलवायु और पर्यावरण की दिशा को साझा करने के लिए भारत सरकार और जापान के बीच जो है 600 आपको बता रहे हैं अभी सेटअप। चलिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIAF ने जापान बैंक फॉर इनोवेशन कॉर्पोरेशन यानी JBIC के साथ जो है 6 करोड़ रुपया जो है, कितना, 6 करोड़ डॉलर का जो है भारत और जापान के फंड के बीच जो है क्या करेंगे, लॉन्च किया गया है। ये क्यों कहिएगा, IJF और JBIC जो भारत सरकार और GOI मतलब यानी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है निवेश के रूप में क्या किया है, करार किया है। तो ये याद रखिएगा, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ना अवसंरचनात्मक जो आपका जापान का जो भी निवेशक होंगे यहाँ पे आके निवेश करेंगे, रोजगार मिलेगा, यहाँ पे अपना क्लाइमेट, ये बहुत अच्छा फंड है, इसको याद, ये पैसा तो ये रुपया तो याद रखना है आपको, 6 करोड़। जापान का राजधानी टोक्यो है, और जानते हैं जापान का फुमियो किसी वहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। अभी वहां पे जो है आपका क्वाड शिखर सम्मेलन भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वाड अपना भारत में होने वाला है कि नहीं। क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक अभी कहाँ हुआ आपका, यहाँ पे न्यूयॉर्क में हुआ था, क्योंकि 78वां सत्र चल रहा है क्या आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा का, ठीक है। तो ये बात आपको इतना तो याद रखना है, ठीक है। क्वाड में कौन थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA, ठीक है। यहाँ पे I2U2 कहेगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, UAE कहिएगा, हम लोग कहिएगा, इजराइल कहिएगा और USA कहिएगा, ठीक है। तो I2U2 का ये है और क्वाड, ठीक है। तो यही है, जापान के साथ जो हम लोग पर्यावरण और उसके लिए जो है अवसंरचनात्मक कोष का ये किए हैं, गठन किए हैं, जिसमें से 6 करोड़ डॉलर को मतलब फंड को मंजूरी दे दी जाएगी। इसमें 49% किसका है, भारत का हिस्सेदारी है, और 51% किसका है, जापान का है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो होन्शु द्वीप कहिएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले भी आपको एक हम क्वेश्चन पढ़ाए थे मेरा वीडियो में, अभी एक वीडियो बना के आप लोग को देने वाले हैं। हम जापान के बारे में बताते हैं, वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम ब्लास्ट हुआ था, और जो आपका लिटिल मैन आपका था ना, लिटिल मैन और फैट बॉय, ठीक है, था ना एक वो जो प्रोजेक्ट हुआ था, जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम थे, तो उसका कोड था, ठीक है, इसका नाम रखा गया था। तो जिस प्रोजेक्ट के तहत बम बनाया गया था, परमाणु बम आपका अमेरिका में, तो उसके बारे में आपको बोला था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब देखिए, इस बार BP पूछ दिया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, ठीक है। अभी मेरा जो है 9 अगस्त का मेरा वीडियो खोल के आप देख सकते हैं, करण के साथ जब हम नागासाकी दिवस पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या होता है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी चीज बताते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके सुन के चलिएगा। आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से हम वही बात बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपका पूछा गया था। तो कहने का मतलब है जापान के बारे में, तो जापान जानते हैं ना, द्वीपों का देश है, उगता हुआ सूरज का देश है, और इसको पहले जिप्पन कहा जाता था क्योंकि सबसे पूर्वी देश है, और सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, पूरब में होता है, क्योंकि सूरज पृथ्वी घूमता किधर है, पश्चिम से पूरब। जब पश्चिम से पूरब घूमेगा तो सूर्योदय कहाँ होगा, पूरब में। सबसे पूरब का देश आपका जापान को ही माना जाता है, इसी वजह से सूर्योदय का देश कहते हैं। जिप्पन भी कहा जाता है, जिप्पन का मतलब क्या होता है, सूरज का स्रोत, ठीक है, प्रकाश का स्रोत, ये याद रखना है आपको। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई। इसमें 3 वैज्ञानिक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। कौन दिया जाएगा, मोगाजी बेवेंडी को, लुइस ब्रू को, और एलेक्सी आई एके मेव को दिया जाएगा, ठीक है। 4 आदमी नहीं कीजिएगा, ये एक
एक ही नाम है, इसको ऐसे कर दिए एलेक्सी एक्इमोव। ये किसके लिए? केमिस्ट्री के नोबेल। अभी अभी आपका क्या क्या कर दिए हैं? फिजिक्स कर दिए थे, चिकित्सा कर दिए थे। चिकित्सा में किस पे दिया जा रहा था? mRNA तकनीक के द्वारा। फिजिक्स में आपका क्या कर दिए थे? अब नैनो टेक्नोलॉजी, प्रकाश का जो है आपका जो तीव्र गति से जो कर रहा है उसके लिए दिए गया था। 3 व्यक्ति को अब केमिस्ट्री का भी आ गया है, ठीक है। तो पूरा आपका क्या होने वाला है? अभी रिवीजन होने जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मैगोजी, पेवेंडी, लुई ब्रू, एलेक्सी एक्इमोव, ठीक है। ये तीनों को आपको दिया गया है किसके लिए? क्या कहिएगा? आपका केमिस्ट्री के लिए। चलिए आगे आता है। किसको आगे इसके बारे में हम लिखे हैं, ठीक है। इसे क्वांटम डॉट्स की खोज के संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। क्वांटम मतलब छोटे नैनो कण होते हैं जिनके गुण उनके आकार से निर्धारित होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है बहुत छोटा कण होता है ना, बहुत छोटा कण होता है, ठीक है। उसके गुण जो है उसके आकार पर निर्धारित होता है। इनका उपयोग जो है एलईडी लाइट, टीवी स्क्रीन के लिए किया जाता है, साथ ही कैंसर ट्यूमर में भी ये मददगार होता है। ये सभी विजेताओं को नैनो वर्ल्ड की खोज के लिए जाना जाता है। अब तक टोटल 194 विजेताओं को ये पुरस्कार दिया गया है। मेरी क्यूरी इसके प्रथम महिला विजेता थे, जो भौतिक में 1903 में, भौतिक में यानी मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक का भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपको याद रखना है कौन के लिए दिया गया है। तो क्या कहिएगा? इनको जो है इनका उपयोग एलईडी लाइट, कौन ना, नैनो टेक्नोलॉजी। कहाँ चला गया भाई? क्वांटम मतलब छोटे नैनो कण के लिए दिया। किसके लिए दिए? क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए दिया गया। याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स ये क्या होता है? छोटे नैनो कण होते हैं, ठीक है। जो क्या होता है मतलब जो है आपका बहुत उसका जो है गुण जो है उसके आकार से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसा आकार होगा वैसा उसका गुण होगा। तो ये याद रखिएगा 1903 में मैडम क्यूरी को महिला में पाने वाले। अच्छा थोड़ा सा भारतीयों के बारे में, भारतीय केमिस्ट्री में कौन पाने वाले हैं भाई? तो 2009 में जो है एक वो मिले थे सुब्रमण्यम जी से, उसी को मिले चंद्रशेखर। उसका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम नहीं था, वो तो आपका चंद्रशेखर सिन्हा 1983 को उसको मिला था, ठीक है। उसको फिजिक्स में मिला था। फिजिक्स में देखिए हम लोग को जो है ना अब तक फिजिक्स में 2 मिला है। एगो सीवी रमन जी को मिला था 1930 में, एगो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है आपका 1983 में। उसके बाद फिजिक्स में नहीं मिला है। केमिस्ट्री में आपको मिला है 2009 में, ठीक है। भारतीय मूल के थे, उसको मिला है। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। 2019 में आपका अभिजीत बनर्जी को मिला है। 79 में मदर टेरेसा को मिला था, है कि नहीं? आप लोग जानते हैं 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। तो थोड़ा सा सब यार नाम याद रखेगा। 1913 में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था आपको। पहला एशियाई मूल के एशियाई भी थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि के लिए मिला था। आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन? अब तो हो ही गया, लगभग बोल ही दिए है ना। और सबसे कम उम्र का अगर कोई कहेगा आपको कि कौन आपका नोबेल पुरस्कार जीता तो मलाला यूसुफजई कहिएगा। और सबसे अधिक उम्र का कहेगा तो अभी फिलहाल में हाल ही में जो है उसका जो है मृत्यु हो गया। ये अमेरिका थे, ठीक है। लिथियम आयन का खोज किए थे, ठीक है। उसका नाम तो हम बड़ा बढ़िया नाम था उसका, हाँ गुड इनफ नाम था उसका। क्या था नाम? गुड इनफ। याद रखिएगा सबसे अधिक उम्र के मतलब नोबेल प्राइज पाने वाले कौन थे? तो ये आपका जो है लिथियम आयन बैटरी का खोज किए थे, गुड इनफ नाम है। और सबसे कम कहेगा तो मलाला यूसुफजई अपने पाकिस्तान की थी, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है ना, पुरस्कार के राशि के साथ साथ देखिए पुरस्कार का राशि कितना 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिया जाता है। अगर उसको आप डॉलर में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाता है? 9.86 लाख डॉलर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ये। अगर यहीं पे आपको कहेगा कि कितना स्वीडिश, देखिए स्वीडिश क्या है, जो स्वीडन का जो जैसे हम लोग का भारत का करेंसी को क्या रुपया कहते हैं, इसी तरह से स्वीडन का जो करेंसी होता है उसको क्या कहते हैं? आपका कोरोना कहते हैं, ठीक है। तो वही आपका स्वीडिश कॉर्नर, ठीक है ना। तो कितना? 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दिया जाता है कहाँ पे? और हाल फिलहाल में जो है इसका राशि बढ़ाया भी गया 1 मिलियन। तो ये भी याद रखना। तो उसके साथ साथ 18 कैरेट सोने का एक पदक दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ये पूछ लेता है बार बार, कई राशि से पूछ देगा, स्टेटमेंट बना के तो क्या कहिएगा, ठीक है। तो पूछ लेता है। ऑपरेशन कैक्टस, अभी आपको बताते हैं ऑपरेशन कैक्टस जो है भारत और मालदीव के बीच चला था 1988 में। वहां पे जो है वो लोग का जो है आंतरिक युद्ध हो गया था, गृह युद्ध हो गया था। तो उसी को दबाने के लिए भारतीय सेना शांति सेना भेजा गया था। कुछ सेना भी वहीं पे है, जिसके कारण अभी जो मालदीव का जो नया आपका राष्ट्रपति बना है मोहम्मद मुइजू, उसने क्या बोला है कि जो भी भारतीय वहां पे सेना है उसको निकालने की बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हो गया है गड़बड़ वाला बात, ठीक है। तो ऑपरेशन कैक्टस के तहत भेजा गया था, तो ये हो गया आपका, आ गया थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। और जो भी चीज आपको बता देना पेपर में आता है, हम कई पेपर का कटिंग पर कई पेपर का अध्ययन करते हैं तब जाके आपका क्वेश्चन बनाते हैं। कम से कम 5 पेपर का अध्ययन होता है एक दिन में, ठीक है। फिर न्यूज ये सारा चीज होने के बाद फिर तब आपका ये क्वेश्चन बनाते हैं। देख लीजिएगा आपको मार्केट में कोई भी आदमी का क्वेश्चन होगा तो मेरा तो ये क्वेश्चन रहना ही रहना है, बाकी बचा अलवल उसका पास जितना हो जाए, मगर ये चीज रहेगा ही रहेगा। अगर वो चीज ये नहीं रखता है तो समझ जाइए कि वो कोई भी
न्यूज को नहीं देखता है कि क्या चल रहा है, क्या हिट है, क्या चीजें रहना चाहिए, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको आइडिया नहीं है, फिर वो कुछ भी डालते। देखिए कुछ भी क्वेश्चन बनाने में ना पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। इसी वजह से लोग पढ़ता भी है और एग्जाम में फंस भी जाते हैं। अभी बीपीएससी में बता रहा हूं मैं, अभी पिछले 1 महीना से 1.5 महीना से मैं बना रहा हूँ करंट, 1.5 महीना मान के चलिए। अभी टोटल 15 करंट हमारे मतलब जो भी राउंड फिगर में देखिए आप, जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो घुमा फिरा के अभी मेरा जो क्लास पढ़ा रहे हैं हम 3-4 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 40 मिनट 45 मिनट लग जाता है। तो राउंड फिगर में बात करते हैं, जब राउंड फिगर में बात करते हैं तो वहीं से 15 क्वेश्चन लड़ा है आपका करंट, ठीक है। टोटल करंट में आप समझ जाइए, टोटल करंट में आपका G20 वाला बात लग गया, फिर उसके बाद अमेरिका जो है भारतीय मैप के बारे में जो बोला था वो आपका लग गया है, मैनहट्टन वाला, बहुत सारा करंट आपका लगा है। तो कहने का मतलब यही है, आप चीजों को समझ के पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा। हाँ, मजे लेने के लिए पढ़िएगा तो पढ़िए अलबल क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, 1988 ईस्वी में भारतीय सेना ने मालदीव के विद्रोह को दबाया था, तो वही ऑपरेशन कैक्टस है। देखिए आपको बताया ना, अभी जो जिस पेपर में आ जाता है और हमको लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं उस चीज को नोटिस करता हूं और आपके लिए मैं वो चीज फ्रेम कर देता हूं, ठीक है। चलिए 1988 ईस्वी में सोने को जो है मालदीव के लिए जो है विद्रोह को दबाया था, ठीक है। चलिए सेना तो वही है, भेजा गया था 1988 में। अब देखिए 1988 की जो जब यहाँ से बात आ जाएगी तो 1988 में उस टाइम आपका जो है चलिए ठीक है, पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को, देखिए हुआ क्या है ना, डोनालैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको पता है, ये डोनालैंड है, इधर पाकिस्तान है, ऐसे करके बरहान कॉरिडोर है, ये ऐसे करके जाइएगा भारत है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है आपका डोनालैंड है। डोनालैंड का स्थापना मतलब डोनालैंड कब किया गया? 1893 में, आप लोग तो जानते ही है डोनालैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे अफगानी है ना, पाकिस्तान आ गया, क्यों आ गया भाई? यहाँ पे हमेशा से कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था, आपको मालूम है। अभी जो है अमेरिका वहां पे 2021 तक अपना जो सैन अड्डा बना के था, ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे जो है अशरफ गनी के सरकार से खुश नहीं था, वहां पे हर दिन बमबारी हो रहा था क्योंकि आतंकवादी ठिकाना, आप लोग को मालूम है अभी तालिबान पूरा पाकिस्तान ये अफगानिस्तान में अपना सत्ता हथियाए हुआ है, ठीक है, और 2021 से चल रही है, यानी 17 यानी 21 अगस्त कह सकता है, 17 अगस्त को जो है फाइनली यहाँ से अमेरिका जो है वहां से निकल गया था, तब से तालिबान सरकार वहां पे चला रहा है। तो उस बीच में शुरू से मतलब बहुत पहले से ही बहुत सारे लोग वहां पे आकर के पाकिस्तान में रह रहा था। पाकिस्तान का अभी हाल फिलहाल में अभी वहां पे घटना हो गया, बमबारी का घटना हो गया, इससे पाकिस्तान सरकार बहुत ज्यादा क्षुब्ध हुआ है और उसको लगता है कि यहाँ पे जो भी अटैक करवा रहा है, जो भी अवैध रूप से जो अफगानिस्तान के लोग आके रह रहे हैं वही करवा रहा है। इसी वजह से हम लोग के देश में बार बार ब्लास्ट हो रहा है, इसी वजह उसके पास ना कोई कागजात है, ना कोई उसका नागरिकता है, ना कुछ है, और आके रहना है बिना कुछ के, ठीक है, जिससे लोग को पकड़ना भी मुश्किल हो जा रहा है कि कौन ये काम किया नहीं किया, कौन वारदात दिया, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है आपको क्या है, इधर से इधर आएगा कोई भी आदमी अटैक कर देगा। तो इसको लेके पाकिस्तान सरकार जो है बहुत ज्यादा रुख अपनाया है और क्या बोला, 1 नवंबर तक जितने भी अवैध पाकिस्तान मतलब अफगानी है सबको यहाँ से निकलिए। तो हो सके अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, 30 लाख अफगानी है वहां पे, आप समझ जाइए, लगभग 30 लाख होता है, 30 लाख आदमी यहाँ नहीं है, 30 लाख से एक देश बनता है, ठीक है। अभी जो इजराइल है ना, इजराइल के पास 1 करोड़ का भी जनसंख्या नहीं है, आप समझ जाइए, एकदम छोटा सा देश है, ठीक है। अपने जीवे के समान है, तो जब देख रहे हैं ऐसे करके तो देश है, ऐसे करके सब देश है, कहने का मतलब है तो कहने का मतलब वही है, वहां पे कितना लगभग वैसे ही आप मान के चलिए ना, आपका 90 के राउंड फिगर में जो है वहां का मतलब आपका आबादी है, कहाँ पे इजराइल का 90 लाख के करीब करीब मान के चलिए, ठीक है। तो 1 करोड़ भी आबादी नहीं, तो 30 लाख आबादी अफगानिस्तान का पाकिस्तान में आके बसा हुआ है, और इन लोग के पास 17 लाख के पास तो कोई दस्तावेजें नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान सरकार के पास बहुत बड़ा समस्या है कि ये जो आतंकवादी घटना हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में ये घटना हुआ है, 2 जगह बम ब्लास्ट हुआ था, तो इसको लेकर पाकिस्तान सरकार बहुत ज्यादा रुख अपनाया हुआ, और यहाँ पे रिसेशन भी आया हुआ, खाने का नहीं लोग का लाला पड़ा हुआ, इस लोग का इतना बुरा हाल है ना, कुत्ते का हाल हो रखा है, ठीक है। चलिए 2021 के बाद बहुत सारे अफगानिस्तान पाकिस्तान आ गए थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो है 19वें एशियाई खेल में भाला फेंक में 88.88 मीटर क्या किए हैं, ये जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कहने का मतलब है नीरज, अन्नू रानी, 2 भाई बात याद रखिएगा, एक अन्नू रानी है वो भी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती है एशिया खेल में, और अपने नीरज चोपड़ा तो अभी उसे एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा था आपका कहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, बुडापेस्ट में, हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है ना, वहीं पे हो रहा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वहां पे भी अपना नीरज चोपड़ा जो है आपका स्वर्ण लिए थे, और यहाँ पे भी आपका अभी 19वां जो एशियन गेम हो गया, टोटल हम लोग इस बार 100 पार हो गए, 107 पदक अपने नाम कर लिए हैं, और आज ही जो है अंतिम समाप्त होने वाले एशियन गेम, 19वां एशियन गेम आपका कब होगा, 2022 वाला हो रहा था, 23 में 22 में नहीं हो पाया कोई कारणवश, तो 23 में हो रहा था, 26 में होगा, कहाँ पे होगा, तो क्या कहिएगा, जापान में होगा, कहाँ होगा, जापान में। अभी जापान के बारे में बता रहे थे ना, फोमियो कुछ तो वहां का क्या है प्रधानमंत्री है, तो वही जापान में होगा, ठीक है ना।
अगला सबसे पहला वाला कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 2 बार हुआ है, एक बार 1951 में हुआ है और एक बार 1982 में हुआ है। तो ये बात अब याद रखिएगा। और 18वां कहाँ हुआ था, अभी जो हो रहा है चीन के हांगजू में, 18वां कहाँ हो रहा था, तो ये इंडोनेशिया में हो रहा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो नीरज चोपड़ा जी वहीं से लेके आए। अन्नू रानी का भी याद रखिएगा। अन्नू रानी कहेगा कि भाला फेंक में अन्नू रानी किस खेल से संबंधित है, वो भी भाला फेंकती है और स्वर्ण पदक जीत के ले आई है। पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है। अब तक का एशिया खेल में भारतीय दल 81 पदक के साथ तो ये हो गया है। अब तो उस दिन का करेंट था, ये पहले के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं जानना है। अभी टोटल 107 ले चुके हैं। ठीक है, 107 हो गया है। ठीक है, आज समापन है। देखिए अब उसके बाद जैसे ही सारा चीज समाप्त होता है, फिर इसके बारे में हम आपको एशियन गेम का एक आपको वीडियो बना के दे देंगे। वर्ष 2023 का 11वां संस्करण युद्ध अभ्यास संप्रीति, आप लोग जानते हैं बांग्लादेश के साथ हम लोग करते हैं। बांग्लादेश के अभी बारे में बोले थे ना, बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब बना था, 1971 में बांग्लादेश आजाद। क्योंकि पाकिस्तान को कहीं से भी ये भाषा के आधार पर जो है पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था ना भारत आजाद होने के बाद। तो 1971 में यहाँ पे हो गया गड़बड़, क्योंकि पाकिस्तान लोग जो है बांग्ला भाषी जो भी लोग थे यहाँ जो, यानी अपना पूर्वी पाकिस्तान को जो है अच्छा नजर से नहीं देखता था, और यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आजादी के बाद यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वही है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि एक जबरदस्ती जो है लैंग्वेज यानी उर्दू भाषा थोप रहे थे बंगाली पे, और बंगाली इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करते थे। कारण बिन बांग्लादेश अलग होने का कारण यही है। ठीक है ना, और वहां का जो विधायिका में माने पूरा जनसंख्या अपना पूर्वी पाकिस्तान का था, मगर वहां पे जनसंख्या में उसका जो है विधायिका में इसका बहुत कम सीट था, इसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इसी से शेख मुजीबुर रहमान जो है बंग बिंदु भी उसी का था, उसी की बेटी है आपका शेख हसीना। ठीक है, जो अभी वहां के प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वही है। तो संप्रति जो है युद्ध अभ्यास हो रहा है किसके साथ, मेघालय के बीच। ठीक है, मेघालय में हो रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है। तो क्या कहिएगा, बांग्लादेश करिएगा। बांग्लादेश का तो प्रधानमंत्री आपको बता ही दिए थे, शेख हसीना। बांग्लादेश कब बना, तो 1971 में। बांग्लादेश को पहला देश का मतलब देश का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है, तो भूटान कहिएगा। हम लोग दूसरे नंबर में, भारत दूसरा नंबर में। और मालदीव को पहले देश का दर्जा देने वाला कौन था, तो भारत था 1968 में। और ये कब, 1971 में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, ये सब ना हम लोग का सब पड़ोसी देश है। भूटान हम लोग का पड़ोसी देश है, श्रीलंका पड़ोसी देश है। ठीक है, म्यांमार पड़ोसी देश है। तो ये सब चीज को जानना है ना। जो भी चीज है जो पड़ोसी देश होता है ना, तो उसको विशेष करके। चलिए 2023-24 का 60वां ईरानी ट्रॉफी। देखिए ईरानी ट्रॉफी करने का मतलब क्या है, ये गुजरात में होता है। ईरानी ट्रॉफी मतलब ये है फर्स्ट क्लास का ये क्रिकेट टीम मतलब क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो रणजी ट्रॉफी टीम जीतता है ना, उसी के साथ खेलता है शेष भारत। तो रणजी ट्रॉफी टीम इस बार कौन जीता था, सौराष्ट्र जीता था। सौराष्ट्र के साथ खेलेगा। ठीक है, तो सौराष्ट्र को हरा करके में जो है शेष भारत ये अपना बात ये टीम मतलब ये अपना जो है ये ट्रॉफी यानी ईरानी ट्रॉफी अपने नाम किया था। ये बात याद रखिएगा। सौराष्ट्र किसके साथ खेला जाता है, जो उस साल का जो आपका रणजी ट्रॉफी विनर होगा उसके साथ शेष भारत खेलेगा। कहाँ खेला जाता है, तो गुजरात में खेला जाता है। ठीक है, तो यही बात है आपका। ठीक है ना, इस बार संतोष ट्रॉफी कौन जीता है, तो क्या कहिएगा, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में, हाँ यहाँ पे 2-3 ट्रॉफी और उस दिन बोले थे। डुरंड कप कौन जीता है, मोहन बागान ईस्ट बंगाल को हरा के। ठीक है, देवदत्त ट्रॉफी साउथ जोन जीता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सब देखते चलिएगा, ये सब चलता रहता है। इसका आयोजन जो है बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। शेष भारत का कप्तान कौन है, हनुमा बिहारी है। इस ट्रॉफी में भारत और मौजूदा चैंपियन रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी कौन जीत गया, स्वराज जीत गया। ये बात आपको याद रखना है। ये सब चलता रहता है, आप लोग को बस ध्यान देके पढ़ना है। डॉल्फिन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो भैया डॉल्फिन संरक्षण दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 2022 से मनाना प्रारंभ किए। डॉल्फिन को जो है जलीय जीव का घोषणा दिया था 2009 में। ठीक है, आपको कहीं 2010 मिलेगा तो टेंशन नहीं लेना है। जलीय जीव की घोषणा इसको 2009 में किया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है, हाँ क्या बोल रहे थे, डॉल्फिन क्या है भैया, 2 प्रकार के डॉल्फिन होता है। एक सिंधु नदी पे डॉल्फिन पाया जाता है, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है ना, यहाँ पे 2 प्रकार के। आपका यहाँ पे खास कर बिहार में विशेष करके आपको पूछ सकता है कौन कौन नदी में पाया जाता है, तो गंगा कहिएगा, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदी। एगो महानदी नहीं कहिएगा, एगो महानंदा बिहार में भी आता है। ठीक है, आपका जो है हल्दीराम घाटी मतलब आपके ये कहिए हल्दी आप मतलब ये आपका दार्जिलिंग है ना, यानी आपका पश्चिम बंगाल से वो नदी निकलता है। ठीक है, जिसका जो है वो पहाड़ी का नाम है कहाँ पे, ठीक है हल्दीराम पहाड़ी है। ठीक है, वहां से आपका निकलता है महानदी नदी, और आके जाके आपको गंगा नदी में मिल जाता है कटिहार के बगल में। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। वहीं पे सब आपका ये मिलता है क्या, मछली मतलब डॉल्फिन। ठीक है ना, तो डॉल्फिन को जलीय जीव का घोषणा कब किया, 2009 में। और गंगा नदी को 2008 में गंगा नदी मतलब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो ये अपना गंगा, ये जो गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, इसी डॉल्फिन को जो है हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय हम लोग का जलीय जीव है। ठीक है, और आपको बता देते हैं इसका जो है ना
जलीय जीव अगर डॉल्फिन क्या कहे अभ्यारण्य कहेगा तो क्या कहिएगा, भागलपुर के विक्रमशिला में है। और यहीं पे रिसर्च सेंटर डॉल्फिन का कहाँ पे, अपना पटना में है, ठीक है ना। तो ये डॉल्फिन में जो रिसर्च सेंटर मतलब रिसर्च करेगा, ठीक है, रिसर्च अनुसंधान कहिएगा तो पटना कहिएगा, और डॉल्फिन अभ्यारण्य कहेगा कि डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है, तो ये आप कहिएगा विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है। तो डॉल्फिन संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो क्या कहिएगा, डॉल्फिन संरक्षण हम लोग दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 2022 से मनाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब प्रारंभ किए, 2020 में प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में, डॉल्फिन संरक्षण दिवस 5 अक्टूबर को। कब जलीय जीव घोषित किया गया, 2009 में, ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो विक्रमशिला में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसका जो नहीं रिसर्च करते हैं तो ये अपना पटना में ही है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्या है ना, मैमल है, ठीक है ना, बहुत चालाक होता है, ठीक है। इसको जो है अगर जिस नदी पे रहेगा ना वहां का उस नदी का पानी क्या मतलब शुद्ध हो जाता है, माना जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपका है नमामि गंगे अभियान जो है के तहत जो है पीएम मोदी ने 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देखिए 2020 हो जाएगा, ये घोषणा किया था, 2020 से शुरू किया जाता है आपका, ठीक है ना। शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसका मकसद गंगा में डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाना है। दरअसल डॉल्फिन जहां पाई जाती है वहां का पानी, देखिए जो बोले हैं पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। तो यही आपका डॉल्फिन अपना, ठीक है ना। चलिए, तो कहाँ कहाँ कहिएगा, कौन कौन नदी में मिलता है, पूछ लेता है, ठीक है ना। गंगा, कोसी, गंडक, कोसी नदी भी आपका कहां से निकलता है, नेपाल से निकलता है। गंडक भी नदी आपको उधर से निकलता है। महानदी तो आपको बोल ही थी, हल्दीराम की पहाड़ी है, ठीक है, एक आपका दार्जिलिंग हिंदी स्टेशन में पड़ता है, वहीं से ये निकलता है, ठीक है ना। और आकर के आपका ये आपका इसमें मिलता है। एगो महानदी नदी है, ठीक है, जो उड़ीसा में है, आकर के आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो वो अलग है, उसको नहीं, वो आपका उड़ीसा वाला जहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, वो महानदी है, ये महानंदा है, ठीक है। आप लोग जानते होइएगा अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आइए, किस राज्य ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण, इसके बारे में हम डिटेल बता दिए थे। वन विभाग को छोड़ करके सारे विभाग में जो है महिलाओं को 35% आरक्षण की बात कौन करता है, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, सभी महिलाओं को 35%, उससे पहले बिहार को दे चुका है 33% शैक्षणिक संस्था में, और नौकरी में जो है हम लोग कितना दे दिए हैं, उतना ही दिए हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है, ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी भर्ती में 35% आरक्षण देने की बात कर दी गई है। पंचायत में निकायों में भी वहां पे 50% दे दिया है। बिहार भी जो है 2026 में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% दे चुका है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, समझे। चलिए, इसके बारे में हम आपको उस दिन बताए थे, नारी वंदन अधिनियम पंचायती राज में कब कैसे मिला। 73वां संविधान संशोधन आया 1993 में, पंचायती राज अधिनियम को मतलब संवैधानिक घोषित किया गया है ना। 73वां संविधान, ये आपका LM सिंघवी समिति के बारे में बताए थे, बलवंत राय, अशोक मेहता, सब हम बताए हैं। पीछे में बिट को देखिए, अभी करेंगे तो लंबा चला जाएगा, ठीक है। आपका 243 अनुच्छेद D, C सब बताए हैं, जाके देखिएगा ना। तो महिलाओं को जो है पंचायती राज मतलब आपको कहेगा कि स्थानीय निकाय में जो आरक्षण दिया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद 243 के D में दिया गया है, ठीक है। और कौन सा समिति जो है इसका सिफारिश किया था, तो आपको ये समिति के बारे में आपको याद रखना है। LM सिंघवी बोली वो तो सरकार की संवैधानिक भी होना चाहिए और महिला को आरक्षण देना चाहिए। और एक मार्गरेट एल्वा समिति आया था, वो भी बोला था। नारी वंदन अधिनियम में जो है, जो अभी आज आया है, वो आपका मार्गरेट एल्वा समिति जो है 1987 में आया था। उसने सबसे पहले सिफारिश किया था कि आपका विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण होना चाहिए, राजीव गांधी के समय में। मैं ये सारा चीज बात बता चुका हूं, फिर करेंगे तो फिर ज्यादा लेट हो जाएगा, इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जानता है कब से मनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, नहीं मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कहेगा तो 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जयंती में मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1962 से मनाते हैं। और ये कब से मनाते हैं, ये 94 से मनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस वर्ष का थीम क्या है, शिक्षा के लिए शिक्षकों का, ठीक है। क्या बोलता है, शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत, क्या कहिएगा, शिक्षा के लिए शिक्षकों का जरूरत, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी आज करना है क्योंकि आज रिवीजन है। किस राज्य सरकार ने पूसा 44 धान पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया। देखिए, पूसा 44 क्या है ना, और सब धान से ज्यादा समय में ये पकने में समय लेता है, और ये जो है ना हम लोग का जो भूजल रहता है, भूजल को ज्यादा सोखता है। और पंजाब सरकार जो है इसी को देखते हुए पूसा 44 को क्या कर दिया है, बैन की बात किया। तो ये कौन हो जाएगा, पूसा। मेन बात है ना कि यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कि पूसा 44 को विकसित किसने किया था, तो ICAR कहिएगा, ठीक है। आपका ये जो है अपना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किया था, ठीक है। ICAR का स्थापना 1929 में होता है और इसका जो है विकसित किया था इसको 1993 में, ये याद
याद रखिएगा। तो इसको बैन कर दिया है पंजाब सरकार, डिटेल कर चुके हैं, जाके देख सकते हैं, अभी बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा समय ले लिया गया था। धान का एमएसपी अभी कितना है भाई, 2023 में 2205 है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कौन है, सीएससीपी आयोग है, ठीक है, उसी के द्वारा हर प्रत्येक वर्ष जो है इसका क्या कर दिया, निर्धारित किया जाता है। एमएसपी का स्थापना मतलब सीएससीपी का स्थापना 1965 में कहिएगा। एमएसपी में अभी 2205 धान के लिए रखा गया है, ठीक है, ये बात आपको याद करके चलना है, ठीक है। पूछा को किसने, क्या कहिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ, दिल्ली में है, ठीक है। इसके जो है वो कौन है, तो क्या कहिएगा, ये आपके जो है पाठक जी हैं कोई, ठीक है ना। उच्च पैदावार के लिए भूजल संरक्षण पे प्रतिबंध लगाना है। आप लोग जानते हैं पंजाब वाला एरिया में वहां पे भूजल की बहुत समस्या हो गया है, ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए ये चीज कर रहा है। जम्मू कश्मीर में के बसोली पश्मीना शॉल को उधमपुर जिले के कलारी डायरी के उत्पाद को जीआई टैग दे दिया गया। कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर में ना एक जो हैंड क्राफ्ट है बसोली पश्मीना शॉल है, ठीक है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है, ये बात याद रखेगा। वहां के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा भी की है। और उसी तरह से उधमपुर जिले का नाम आपको बताए थे कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम तुषार महाजन कर दिया गया है, ठीक है। तुषार महाजन अपने जो सेना में क्या करते थे, वीर बलिदान देते थे, उसी के नाम पे उधमपुर। तो उधमपुर जिले का है ना एक कलारी डेयरी उत्पाद है, उसको भी ये दिया गया जीआई टैग। जीआई टैग जानते हैं 1999 में जो मतलब अधिनियम आया था, ठीक है, और 2003 में इसको पारित किया गया, और 2004 से जो है आपको क्या कर दिए हैं, 2004 से आपका जो है पहली बार दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। आप लोग जान रहे हैं केंद्रपाड़ा रसबली उड़ीसा का जो है केंद्रपाड़ा जिले का एक प्रसिद्ध मिठाई है, ठीक है। रसबली मंदिर में ये पहले भोग चढ़ाया जाता था, ठीक है, वहां के लिए विशेष उत्पाद है। एवं नवीन पटनायक जो है इसके बारे में बड़ी प्रशंसा किए थे, केंद्रपाड़ा रसबली, ठीक है, रसबली ये आपका मिठाई है, ठीक है, ये बात याद रखना है। इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। अरुणाचल याक चुरपी को दे दिया कि ये भी एक सब्जी के प्रकार का है, ठीक है, इसमें बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है, इसमें मांस या कुछ मिला करके चावल के साथ खाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, अरुणाचल याक चुरपी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी जीआई टैग होता है ना, तो जीआई टैग से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी वजह से हम फ्रेम कर दिए, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार दे दिया गया है, नॉर्वेजियन लेखक है, साहित्यकार है, नाटककार है, ठीक है, उसको दिया गया है, बहुत अच्छे आदमी है, उसका नाम आपका जॉन फॉसे है, ठीक है ना। इसका जो है आपका बोलते हैं, इसका पहला जो किताब था उस किताब का नाम बड़ा बढ़िया था। आपको देखिए इसका जो भी बुक है ना, अगर मार्केट में आप लोग के पास उपलब्ध है या कुछ, या गूगल करके या कुछ करके देख लीजिएगा, पूछ सकता है, क्योंकि जो है ना नॉर्वेजियन लेखक है, बहुत अच्छे लेखक है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ब्लैक एंड रेड ऐसे करके इसका पहला बुक है, ठीक है, देखिएगा ना, गूगल कर लीजिएगा, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पूछ सकता है। तो जहां से क्वेश्चन बनने का संभावना होता है ना, उसको देखिए, अननेसेसरी चीज पढ़ने से अच्छा है कि जो जरूरी चीज है हम उसी को पढ़ें, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसका पहला 2-4 को बुक जो फेमस बुक है, हमको याद नहीं आ रहा है, हम जानते थे, ठीक है, अब थक भी गए हैं बोलते बोलते, पिछले 1 घंटा से बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये पुरस्कार उन्हें फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोस व्हिच गिव वॉइस टू द अनसेबल के लिए प्रदान किया गया। उसका ये बुक है, ठीक है, उसी बुक के लिए ये पुरस्कार दिया गया जॉन फॉसे को। कहाँ के है, नॉर्वे के, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो। और ओस्लो में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्या कहिएगा, शांति का नोबेल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है भाई, क्योंकि जब ये आपका अल्फ्रेड नोबेल जब जिंदा थे, जब वसीयत किया था, तो उस टाइम नॉर्वे और ओस्लो एक ही देश, जैसे मान लीजिए अभी से पहले जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी मर गए, ठीक है, तो मतलब उसका मृत्यु हो गया, तो उसके मरने के टाइम पाकिस्तान अलग देश नहीं बना था। अगर वो अपना कुछ चीजें अगर अपना वसीयत करके जाता, अगर लाहौर करके जाता, तो लाहौर क्या होता, अपने देश में होता ना, मतलब उस टाइम का अपना देश। अभी तो पाकिस्तान बन गया, बाद में बना, उसको क्या मालूम था कि बाद में जो है पाकिस्तान बन जाएगा। तो उसी तरह से 1905 में जो है नॉर्वे अलग देश बन गया, किससे, स्वीडन से अलग हो गए, इसी वजह से वो जो है अब दूसरे देश में वो पुरस्कार चला गया था। कहने का मतलब है जिस टाइम अल्फ्रेड नोबेल जिंदा था, तो उसके कहने का मतलब ओस्लो जो है उस टाइम नॉर्वे का ही पार्ट था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है वहीं पे आपका शांति का पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब तक कुल 119 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से 115 प्रदान किया गया, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है महात्मा गांधी के जयंती प्रारंभ, मतलब महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर था ना, तो वहां से प्रारंभ करके पूरे महीना चलाएगा। क्या चलाएगा भाई, हर घर सोलर अभियान, ठीक है। हर घर सोलर अभियान करने का मतलब क्या है, 6000 मेगावाट का जो है क्या करना है, इसको अपना सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाना है, ठीक है। टोटल 15,000 का राशि क्या कर रहे हैं, ये जो है सब्सिडी भी दी जा रहा है। उत्तर प्रदेश जानते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हम लोग का क्या है, जनसंख्या के हिसाब से स्टेट है, क्षेत्रफल से कहेगा तो क्या कहिएगा, राजस्थान कहिएगा, ठीक है। वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वहां के राज्यपाल कौन है, आनंदी बेन पटेल हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, थक चुके हैं, थक जाते हैं, चलिए आगे।
आगे क्या है, भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर ज्योता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान इस पे क्या है भैया, स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया। कहने का मतलब है, इसके बारे में तो कल ही बताए थे, ठीक है, जाके देख लीजिएगा। नीदरलैंड सरकार, नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम, वहां पे जो है ये जलवायु विज्ञान पर प्रोफेसर भी हैं, वहीं पे रहती है नीदरलैंड में। ये भारतीय मूल की हैं, दिल्ली में इस जो जन्म ली थी, फिर अमेरिका में जाके पढ़ाई की और फाइनली जाके नीदरलैंड में रह रही हैं। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यही का नीदरलैंड का था, ठीक है। फिर हॉलैंड निवासी को डच कहते थे, ठीक है, तो वही कंपनी यहाँ कब आया था, तो क्या कहिएगा 1602 में, ठीक है। पहला वो पुर्तगाली यात्री, मतलब सॉरी नीदरलैंड मतलब डच यात्री आने वाले कौन थे, तो कार्नेलिया द हर्स्टमैन था, ठीक है। उन्हें कितना आपका 1615, हाँ ठीक है, 1596 में आया था, ठीक है। 95-96 के लिखा हुआ आता है तो टेंशन नहीं लेना है, तब आए थे। और कंपनी कब बनाया था, 1602 में बनाया था, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता, नीदरलैंड का था। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, स्पिनोजा पुरस्कार किसको मिला है, तो ये आपका ज्योता गुप्ता को मिला है। ये कहाँ की थी, दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली के रहने वाले नहीं थे, मतलब दिल्ली मुल्क, मतलब वहीं पे जन्मी थी, फिर चले गई अमेरिका, तो फिर अभी जाके फाइनली उधर की हो गई है, ठीक है। तो ये पुरस्कार ज्योता गुप्ता को जलवायु और परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में टोटल 15 लाख यूरो की राशि, अब यूरो तो जानते हैं जितने भी यूरो वाले देश हैं, ठीक है, तो अपना जो उसका मुद्रा होता है यूरो, यूरो मुद्रा कब से प्रारंभ किया गया है, 1999 में इसको लॉन्च किया गया था और 2000 से चल रहा है। टोटल 20 देश इस यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है। टोटल कितना देश है यूरो जोन में, 27 देश है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। ज्योति गुप्ता को पर्यावरण विज्ञान और एमएसडब्ल्यू विश्वविद्यालय में पर्यावरण और विकास के लिए क्या है, प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहीं पे आपका नीदरलैंड में हेग है, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज की संख्या कितना, 15 होता है। कैसे साल का होता है, 9 साल का होता है। भारत का सबसे पहले जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज कौन था, नागेंद्र सेन था, ठीक है। अभी कौन है, दलवीर सिंह भंडारी है। ये सब चीज जानते चलिए, बोलते हैं सुनते चलिए। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम कौन सा पदक अपना नाम किया था। कहने का मतलब है, भारतीय हॉकी टीम ने इस बार जो है अपना जो है परचम फहराया है। और ये क्या किया ना, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय हॉकी टीम अभी जो क्योंकि देखिए पेरिस में ओलंपिक होने जा रहा है, ठीक है। 2000 आपका कितना अभी 2024 में होएगा, ठीक है, पेरिस में होने जा रहा है। तो जब यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत लिया ना, अब हम लोग हॉकी का वहां पे भाग ले सकते हैं, किसमें, ओलंपिक में ले सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग ओलंपिक में हॉकी में कब जीते थे, अब कब 1928 में। तो अब तक कितना बार ओलंपिक में, 8 बार जीत चुके हैं। ये सारा हम लोग बढ़िया से बता चुके हैं, पीछे जाके देख सकते हैं। तो एशिया गेम में हॉकी में हम लोग क्या कर दिए, स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और अभी तो कल कबड्डी में भी जीत गए ईरान को हरा के, है कि नहीं है, ऐसा हुआ है। और 100वां जो पदक मिला, अच्छा आगे क्वेश्चन आएगा, हम फ्रेम किए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शांति का भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा, अभी शांति शांति कर रहे थे ना, तो शांति का भी नोबेल ईरानी एगो आपका क्या बोलते हैं, मानव अधिकार के लिए लड़ती है, ठीक है। महिलाओं का जो है शोषण के विरुद्ध लड़ती है, ठीक है। महिसा अमीना के केस में अभी इसको 30 वर्ष का जेल भी हुआ। ईरान की है, ये है नरगिस मोहम्मदी है, ठीक है। इसी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 3 आदमी को नामित किया गया था, उसमें से मिला आपको नरगिस मोहम्मदी को। वो 3 आदमी कौन था, नाम ये जान लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है तीनों आदमी कौन। एक तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसको लिया गया था। दूसरा आपका जो है नाटो के अध्यक्ष हैं स्टोलनबर्ग हैं, उसका याद रखिएगा। और तीसरा जो है अपना यूएनओ मतलब यूएनओ का जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो है आपका क्या बोलते हैं अध्यक्ष हैं, वो आपका कौन है भैया, तो एंटोनियो गुतेरेस है, ठीक है। उसको भी आपको नामित किया गया था। ये 3 आदमी को किया गया था, मगर उन लोग को ना मिल करके किसको मिल गया, नरगिस मोहम्मदी। ये कहाँ की है, ईरान की है, ठीक है। ये मानव अधिकार का वकील भी है, ठीक है। महिलाओं के लिए अपना आवाज उठाती है, ठीक है। इसी को मिला है ईरान का। ईरान के बारे में अच्छा से कल आपको लोग को बता दिए थे। वहां पे इब्राहिम रईसी वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ईरान जो है अभी हाल फिलहाल में 2 संगठन का सदस्य बना है। एससीओ का बना है, एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन आपका है ना, ठीक है। 2003 में ये जो है अपना पूर्णतः जो है अपना रेगुलर मोड में आया, तो 9वां सदस्य बन गया आपका ईरान। और आपका ये भी बना है, क्या बोलते हैं, ब्रिक्स का भी सदस्य बन गया आपका कौन, ईरान। ब्रिक्स में अभी जो है हाल फिलहाल में आपका बैठक हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, तो वहीं पे जो है 6 सदस्य को लिया गया है। 6 सदस्य में से 1 सदस्य आपका ईरान है। तो याद रखिएगा, ईरान थोड़ा सा अभी क्या चल रहा है, हिट लिस्ट में चल रहा है। 2-3 चीज याद रखना है। तो इसमें जो है आपका ब्रिक्स में 6 देश में से आपका कौन था, एक ब्राजील, अर्जेंटीना था, ईरान था, यूएई था, आपका सऊदी अरब था, मिस्र था, है ना। उसके बाद आपका इथोपिया है। तो ये सब आपको है, ये सबको आपको याद करके चलना है। चलिए ना, चले। तो यही है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ब्रिटिश स्टडीज अकेडमी द्वारा 2023 का चुना गया है। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। ये मानव अधिकार स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली महिला है नरगिस मोहम्मदी। मानव अधिकार के खिलाफ कई बार जो है फिलहाल वो जेल में बंद है। ये पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। वही है जो अभी बोले आपको, ओस्लो में दिया जाता है, यही है ओस्लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्वीडन और नॉर्वे, जब क्योंकि आपका कंसेप्ट होना चाहिए, बार बार आदमी भूल जाता है, ठीक है।
अब ये सर्वाधिक उम्र में शांति का नोबेल जोसेफ रोड बेलेट को दिया गया था, ये याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र का कौन था आपका? मलाला यूसुफजई। तो सबसे उम्र दराज शांति का ऐसे कहेगा तो आपका जॉन इनफ को याद रखिएगा। कौन? गुड इनफ तो था, अभी जो बताए हैं लिथियम आयन का किया था। मगर शांति का नोबेल सबसे ज्यादातर उम्र दराज कहेगा तो क्या कहिएगा? तो आपको क्या कहना है? जोसेफ रोड बेल्ट को दिया जाएगा। कितना वर्ष की उम्र में दिया गया था? 87 वर्ष की उम्र में। कब दिया गया था? 1995 में। और सबसे कम उम्र का कौन? मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की आयु में दिया गया था। तो आप लोग ये सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सुधा मूर्ति को टोरंटो में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहने का मतलब है सुधा मूर्ति जो है, सुधा मूर्ति कौन है? नारायण मूर्ति की पत्नी है। नारायण मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के जो है, इन्फोसिस का जो है संस्थापक भी है, ठीक है। तो वही है नारायण। ऋषि सुनक जानते हैं ना? तो ऋषि सुनक की क्या हो गई? सास हो गई, सासू माँ है ये, ठीक है। इसका सास हो गई ना, हाँ ठीक है। और उसकी जो ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उसकी बीबी अक्षता मूर्ति है, ठीक है। तो कहने का मतलब है भारत का पहला कपल जो नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति दोनों को जो है ये आपका प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडिया अवार्ड दिया गया है। 2014 में किया था नारायण मूर्ति को। नारायण मूर्ति को 2014 में दिया गया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नारायण मूर्ति को 2014 में। और इस बार किसको मिला? सुधा मूर्ति को। लेखिका है, किताब लिखती है, और इसी का जो बेटी है अक्षता मूर्ति। और अक्षता मूर्ति को शादी कौन की है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। भारतीय मूल के हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई। एनपीसीआई कौन? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने भी भुगतान है सारे भुगतान प्रणाली को यही देखता है ये किसके अंदर काम करता है? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के बीच इसका स्थापना 2008 में। एनपीसीआई याद रखिएगा। इसके बारे में कल भी बताए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यूएई के अल इतिहास मतलब अल इत्तेहाद पेमेंट किसके बीच, यानी एनपीसीआई और यूएई के अल इत्तेहाद पेमेंट जो है के बीच क्या हुआ है? एक करार हुआ है। इसमें क्या है ना, यूएई में रह रहे 35 लाख भारतीयों को लाभ होगा। क्या लाभ होगा भाई? यूएई में रहने वाले भारतीय वहां अपने मोबाइल फोन से के जरिए रकम भेज सकेंगे। कहने का मतलब है जब आप विदेश में रहिएगा ना तो दिक्कत बहुत होता है पैसा कन्वर्ट होने में। बैंक में जाना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, बहुत समय बर्बाद होता है। अब क्या है ना, जैसे आप लोग यहाँ पे सब्जी कर रहे, ठीक है, या फिर चाय पीने गए तो 5 रुपया दे देते ना मोबाइल से, वैसे ही अब घर बैठे बैठे मोबाइल से आप अपना क्या इसी को बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। अभी सिंगापुर के साथ भी भारत सरकार किया हुआ था। तो ये किसके बीच किया जाएगा? एनपीसीआई और इत्तेहाद पेमेंट्स के बीच जो है आपका अल इत्तेहाद पेमेंट के बीच करार किया गया है। वहां पे जितने भी भारतीय रहते हैं, कितना भारतीय रहता है? 35 लाख भारतीय रहते हैं, यानी यूएई में लगभग इंडियन है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, तो वहां के जो भी लोग हैं उसको आसानी हो जाएगा। 23 लाख भारतीय वहां के जो है संगठित क्षेत्र कहने का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र में काम करते हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, जहां पे जिसको वो किया हुआ है। तो जब इतना लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो कितना आदमी को परेशानी होता होगा काम धाम छोड़ के घर में पैसा लगाने के लिए बैंक जाइए, फिर यहाँ पे भी लफड़ा है, ये कन्वर्ट दिस दैट, बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। तो इन सब चीजों से दूर होने के लिए अभी क्या किया है, अभी वहां पे गए थे अपना पीयूष गोयल जी, वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, वही गए थे और जाकर के वहां बैठक किया और बैठक होने के बाद ये आपका निकल के सामने में बताया। इस समझौते के तहत भारत के यूपीआई और यूए के स्टेट पेमेंट यानी आईपीपी, ये तो याद रखेगा, आईपीपी का फुल फॉर्म बोल सकता है। देखिए अभी बीपीएससी में आपका क्या ये जो अभी आपका पूछा है, या ओपन एआई का जो कंपनी था भैया क्या, हाँ चैट जीपीटी, अभी चैट जीपीटी के बारे में भी बताया था, अभी बताइए। तो कहने का मतलब है जब पढ़िए ना तो समग्र रूप से पढ़िएगा, ठीक है। एक ओपन एआई कंपनी है, उसी के द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया था, मैं इसके बारे में बताया था चैट जीपीटी के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है। तो ओपन एआई बोलता है, ये आपका क्या है, यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी आईपीपी। कहने का मतलब ये हुआ कि आईपीपी जो है वहां का कहाँ का, यूएई का है, जिसको इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म कहते हैं। किसके साथ जोड़ा जाएगा? यूपीआई। यूपीआई का स्थापना 2016 में, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यूपीआई के साथ किसको, आईपीपी को जोड़ा जाएगा और यहीं से आपको आदमी बैठ के मोबाइल से पैसा भेज सकता है। 6 अक्टूबर को विश्व मस्तिष्क पक्षघात दिवस मनाते हैं। देखिए विश्व मस्तिष्क पक्षघात क्या है, जैसे छोटी बेबी पे प्रेगनेंसी के टाइम, छोटी बेबी जो कोई भी छोटा बेबी होता है या छोटी बेबी होता है, जब वो प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, जब जन्म होता है तो क्या होता है ना, उसको अगर कोई इंजरी आ गया, कुछ चोट आ गया, तो उसको क्या है ना, जो उसका नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, उसमें चोट आने की वजह से वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसी चीज के मतलब आदमी को क्या जागरूकता फैलाने के लिए 6 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व मस्तिष्क पक्षघात मनाते हैं। इस बार का जो है थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। सेरिबेरल क्या होता है, तो हम लोग का पूरा सम्मिलित ब्रेन को यानी टोटल मस्तिष्क को मिला करके सेरिबेरल कहता है। सेरिबेरल का क्या मतलब, यानी इधर पीछे वाले भाग को सेरिबेलम और आगे वाला सेरिबरम और बीच मध्य बल, तो ये तीनों मस्तिष्क को मिला करके क्या कहते हैं हम लोग, सेरिबेरल कहते हैं, यानी सेरिबेरल कहते हैं। और पालसी का मतलब क्या होता है, चोट आना, तो ये सेरेब्रल पाल्सी से प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 6 अक्टूबर को मस्तिष्क पक्षघात दिवस मनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, बहुत क्वेश्चन है अभी।
अगला क्या है, 24वें मध्य क्षेत्रीय परिषद का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। कहने का मतलब है अभी जो है क्षेत्रीय परिषद तो जानते हैं कि जो गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री के द्वारा जो है इसका जो है आपका अध्यक्षता किया जाता है। अपना गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद का हुआ था, ठीक है, आपका पंजाब में। तो अभी मध्य क्षेत्रीय परिषद का 24वां बैठक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हो रहा है। ये बात याद रखेगा। 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, ठीक है। टोटल कितना है, 6 है। लास्ट में कब बना था, असम वाला बना था, ये बात याद रखिएगा। पहले 5 था, ठीक है। उत्तर मतलब जितना डायरेक्शन है उतना है, तो वो नॉर्थ ईस्ट कर लीजिएगा, वो मध्य कर लीजिएगा, हो गया। टोटल 6 है। कब स्थापना, 1956 में। और गृह मंत्री इसके अध्यक्षता करते हैं, ये बात याद रखना है। तो कहाँ पे हो रहा था, तो मध्य का, अभी यहाँ पे केंद्रीय कहेगा या मध्य कहेगा, जो भी कहिएगा। क्षेत्रीय परिषद का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में। इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, तो जितना लिखा हुआ है वही है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था, कितना, 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ से कौन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा था, कब, 2000 में। तो 1/9/15 क्या नंबर, 1 तारीख को कौन कटा था आपका, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बना था। ये पूछता है, स्मॉल डेट पूछता है। और 9 तारीख को छत्तीसगढ़ कटा था, ठीक है। 9 नवंबर को और 15 नवंबर को झारखंड बना था, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे। तो ये बात आपको याद रखना है। 1/9/15 याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो 1 नवंबर 2000 को आपका, ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो है 25वां राज्य बना, नहीं 26वां राज्य बना था। सही तो बोल रहे हैं, 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना था, गड़बड़ बोल दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है आपका 26वां राज्य बना था, ठीक है। 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को, ठीक है। 9 नवंबर को जो है आपका उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। और 28वां राज्य आपका कौन हो गया, हाँ, ये झारखंड बना था 28वां राज्य 9 नवंबर को, मतलब 15 नवंबर को, ठीक है। तो ये बात समझ गए, क्या बोले हैं, 84वां संविधान संशोधन, ये याद रखेगा। 2000 में 3 स्टेट बना, बिहार से कटकर झारखंड 15 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड कै तारीख को, 9 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को किससे, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़। तो मध्य जोन में कौन कौन सा स्टेट आता है, तो क्या कहिएगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 आता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। यहीं पे नरेंद्र नगर में हो रहा था। कौन कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी क्या है, गृह मंत्री। स्थापना कब होता है, 1956 में। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो आराम से कर दीजिएगा, किसके द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, 49वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। देखिए अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपका उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। और वहां पे क्या है आपका ना, इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। इस आयोजन में आपका वन अनुसंधान संस्थान है ना उत्तराखंड, वहीं पे किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 49वां क्या है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है आपका, देहरादून में हो रहा है, याद रखिएगा। एशिया खेल में भारत ने एक स्वर्ण पदक महिला कबड्डी के फाइनल में चीनी ताइपो को पराजित करके देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो कहने का मतलब है, भारत का अगर कहेगा कि 100वां पदक कौन टीम जीता था, तो क्या कहिएगा, महिला कबड्डी जीती थी, किसको हरा के, चाइना को हरा के, और स्वर्ण पदक जीती थी। और इसी तरह से पहली बार हम लोग एशियन गेम में 100 पदक पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए हम फ्रेम किए हैं। देखिए ये बात जान लीजिएगा, पहला स्वर्ण, अंतिम स्वर्ण, 100वां स्वर्ण, 50, ये सब पूछता है, ठीक है। तो पहला जो है आपको किस में मिला था, शूटिंग में मिला था, ठीक है। कौन था उसमें, आपका 2 आदमी था ना, नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आता है तो बता देता है। तो 100वां में आपका कौन हो गया भैया, तो क्या कहिएगा, महिला कबड्डी किसको हरा के, चीनी ताइपे को हरा के, कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक, ठीक है। जीएसटी परिषद का 52वीं बैठक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। कैवा बैठक, 52वां बैठक। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन करता है, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी कौवा संविधान संशोधन, तो 122वां संविधान संशोधन से आया था। कैवा मतलब क्या बोलते हैं, कहिएगा तो 101वां, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। ये आपका क्या हो गया, संविधान संशोधन अधिनियम आया था 122वां, और कौन सा संविधान संशोधन से ये लागू हुआ, तो 101वां हुआ था, ठीक है। जीएसटी परिषद का गठन कैवा आर्टिकल में कीजिएगा, तो 279 किया जाता है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में अभी ना फिलहाल 2 चीज किया है। एक वो होता है ना आपका सीरा, वो गन्ना के इससे बनाया जाता है, ठीक है, तो हम लोग सीरा बोलते हैं, उसमें भी जीएसटी कम किया है। और मक्का के, अब नहीं, बाजरा के सामान से अगर कुछ बनाइएगा उसमें पहले 18% जो है उसको जीएसटी दिया जाता था, अब 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा,
अब जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले जीएसटी को अपनाया था कौन? फ्रांस सरकार। भारत सरकार कौन मॉडल पे काम कर रहा है? तो कनाडा के मॉडल में, क्योंकि हम लोग का जो संघात्मक शासन है, कौन सा किस देश के संविधान से लिए संघात्मक शासन? तो कनाडा। तो उसी के हिसाब से जीएसटी भी रहेगा। तो जीएसटी किस मॉडल पे काम कर रहा है? तो कनाडा के मॉडल पे काम कर रहा है। जीएसटी का सिफारिश किसने किया था भैया? तो क्या कहिएगा, वो कौन कमेटी थे भाई? जीएसटी ये आपका 2017 से तो ये लागू हुआ है, जानते हैं 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। अब ये यादें नहीं आ रहा है, ठीक है। असीम दास गुप्ता समिति जो है जीएसटी का स्लैब बनाया था। कितना स्लैब है? टोटल 5 नहीं, 4 कहिएगा, 0 को तो जोड़िए नहीं, 5 ना, उसके बाद 12, 18, 28, कितना हुआ? 0, 5%, 5, 12, 18, 28, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 5, 12, 18, 28 है, ठीक है। ये सब असीम दास गुप्ता कमेटी उसका वही है, अभी बता रहे हैं। सबसे पहले जो है वही सिफारिश किया था, खेलकर समिति किया था, खेलकर समिति किया था। अब हमको याद है, खेलकर समिति ही किया था, देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हो जीएसटी का सिफारिश खेलकर, और 1957 में फ्रांस में सबसे पहले। जीएसटी क्या होता है ना? अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट कर होता है, ठीक है। विधेयक की करित मतलब क्या है ना, बहुत सारा इसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल करके इसको जीएसटी कहा जाता है, ठीक है। पहले की सेंट्रल सरकार अलग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग, तो सबको मिला करके एक जगह कर दिया गया। तो हाँ, जीएसटी का संग्रहालय भी खोला गया आपका, कहाँ पे? गोवा में। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही है, समझे। चलिए आइए, तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री ने जो है नाश्ता योजना का शुरुआत किया। कौन सा योजना कहिएगा? नाश्ता योजना का शुरुआत कौन करेगा? तेलंगाना सरकार करेगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री है। कैवा राज बना था? 29वां राज बना था, मगर गलती से फिर जो है जम्मू कश्मीर अब राज्य से खत्म हो गया, तो फिर 28वां राज हो गया है। कब बना था? 2 जून 2014 को। किससे कट के? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब बना था भाई? तो 1953 में बना था, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों का कक्षा 1 से लेके, ये पहला ऐसा स्टेट है जो 1 से लेके 10 क्लास तक के बच्चे को नाश्ता का मुफ्त दे रहा है, इडली डोसा देगा, ठीक है। ये बात जान लीजिए। सागर परिक्रमा का 9वें चरण का आपका रामनाथपुरम से शुरू किया, आज से 6 महीना पहले गुजरात से शुरू किया था। अपने जो है मत्स्य पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, वही ना मंत्री हैं, ठीक है, उसी के द्वारा किया गया। रामनाथपुरम में थोड़ी बंदरगाह से शुरुआत किया गया है। ये जो है मशीनी नौका सेवा भी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पे? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच चलेगा, और ये बहुत कम समय में ये चलेगा, ठीक है। और इसका भाड़ा कितना है? तो क्या कीजिएगा, 6,500 रुपया लेगा। ये सेवा नागपट्टनम से श्रीलंका के बीच जाएगा, 30 मिनट का समय लेगा। तो आपको पूछ सकता है मशीनी नौका सेवा किस देश के साथ प्रारंभ किया गया? तो क्या कहिएगा? श्रीलंका और भारत के बीच। कितना समय लेगा भाई? 30 मिनट में पहुंचा देगा, क्योंकि बगल में तो है, ठीक है ना। कितना रुपया? 6,500 रुपया लेगा। तो ये आपको याद रखना है, एकदम देख लीजिए। चलिए, ये है 6वां मॉडल आपका। हाँ, अगर आपको कहा देगा कि ये जो है महिला कबड्डी का जो है आपका जो क्या बोलते हैं कप्तान कौन है, तो क्या कहिएगा? रितु जी हैं, ठीक है। ये आपका याद रखेगा, ठीक है। नेगी, रितु नेगी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाम आपको पूछ सकता है। तो यही महिला जो है जिसको हरा करके जीती है 6वां पदक हम लोग का स्वर्ण, ठीक है ना। नौका मशीनी सेवा जो है आपका पदक तालिका में अभी आप लोग 4थे में है, ठीक है। आज फाइनल होने वाला जीएसटी परिषद का ये आपका हो गया है, ठीक है। देख लीजिए, जीएसटी परिषद का गठन तो आपको हम बोल ही दिए, इसका अध्यक्ष निर्मला सीतारमण जी करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारा आपका आज क्वेश्चन था। हम भी फाइनली थक चुके हैं और बोलने के मूड में नहीं है, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं फिर कल विशेष एक अच्छा सेशन के साथ, करंट महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को लेकर के। जो भी पढ़े हैं सारा चीज, इसका डिटेल अगर जानना है तो वीडियो जाइएगा, देख लीजिएगा, डेट बाय डेट डाल करके 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर आपको सब मिल जाएगा। आज आपका रिवीजन था, बहुत ज्यादा था, इसी वजह से जल्दी जल्दी क्या बोले हैं नहीं बोले हैं आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। तो जो भी अच्छा मतलब जो आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो जरूर थोड़ा सा अपने दोस्त यार में इसको जरूर सेशन को शेयर किया कीजिए, जिससे आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही, अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को जो है शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।